चलो यार, आज जो हमने बनाना सीखना ना यार, चलो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं इस बात पे खुश भी हूँ कि क्लास एक तरह से जो ना हमारी डिले पे चलेगी। मुझे सबसे पहले बता दो, स्क्रीन सबको शेड है, सबको ओके, सब कुछ सही नजर आ रहा है, ताकि अब मैं क्लास की तरफ वापस भागना स्टार्ट करें। यस सर। ओके परफेक्ट, गुड हो गया। ठीक है, ओके नाउ। अब जो मेरा टास्क है ना, वो ये टास्क था। अगर आप लोगों में से किसी ने ओरिएंटेशन क्लास की होगी तो मैंने उनको जो है ना बहुत ज्यादा स्टोरियां सुनाई थी। स्टोरियों में क्या था, मैंने आप लोगों को दो तीन वेबसाइट खोल दी। मैंने कहा यार ये लोग तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पता नहीं कौन कौन से पति हैं। तो ये वाले सारे जो हमने है ना करोड़पति लोग, इनको हमने आज ट्रेस करना है। इसी तरह प्रो पाकिस्तानी की अगर बात कर लेते हैं, प्रो पाकिस्तानी में यहाँ पर वेबसाइट खोल लेता हूँ। ये प्रो पाकिस्तानी हो गया यार, इल्म की दुनिया हो गया। इल्म की दुनिया मुझे नहीं पता था। मैंने ये पहले जो है ना अपनी क्लास में ही एक वो करवाई थी। इल्म की दुनिया .com में नहीं है, .com में है। अच्छा, ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि पाकिस्तान में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेस, इल्मी सिटी भी है मेरा ख्याल है, कुछ इस तरह के है। दो तीन वेबसाइट है। और यकीन मानो, मैंने जितनी वेबसाइट को सर्च किया और जितनी वेबसाइट के बारे में मैंने पढ़ा है, उन वेबसाइट के जितने भी हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन सबकी जो मंथली जो इनकम है ना, वो $10,000 है। $10,000, यानी कि पर मंथ वो $10,000 जो है ना वो मंथली जो है ना वो अर्न करती हैं। माशाल्लाह, जो कि बहुत सी बात है। 16 लाख या 10 लाख, चलो 10 लाख की बात करें। 10 लाख इज अ वेरी 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 हैंडसम अमाउंट टू बी अर्न ना। तो एक बात करने का मकसद क्या है कि एक ब्लॉगिंग से मुझे एक बात पता चली कि यार वो लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कमाने का बड़ा अच्छा जरिया है। अगर किसी के पास जो है ना अच्छी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी के पास अच्छा जो है ना, वो समझता है कि मेरा मेरा जो चेहरा है वो एक एक्टर की तरह है, या एक मेरा चेहरा जो है वो एक मॉडल की तरह लगता है, तो उसको उसको लाजमी है, वो लड़की को लाजमी है कि वो यूट्यूब के ऊपर भी अपनी ऑडियंस बनाए, ऑडियंस बना के उसको बिल्ड करके स्टार्ट करना, चलना स्टार्ट करें। क्या क्या बनाएंगे? हाँ ठीक है, सब में सर अदनान के। अच्छा सॉरी, क्लास थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। अच्छा, अब मैं क्या था, हाँ। तो अगर किसी का चेहरा अच्छा है, कोई समझता है कि मैं जो ना कॉन्फिडेंट रहता हूँ बात करते हुए, कैमरे की तरफ मेरे हिचकिचाता नहीं हूँ, तो लाजमी है कि वो अपना यूट्यूब पे भी इसको लिंक कर ले। देखो, तीन सोशल मीडिया ऐप है जो आपको मेजरली जो है ना फायदा देती हैं। एक है फेसबुक, जो कि सबसे ज्यादा जो है ना आपको फायदा देता है। फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम लिंक्ड होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम को सबसे ज्यादा फायदा देता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है वो गूगल है। गूगल भाई कमाल ही हो गया भाई, एनडी हो गया। गूगल सबसे ज्यादा फायदा देता है। उसके बाद जो आपको फायदा देता है वो देता है यूट्यूब। लेकिन यूट्यूब में प्रॉब्लम यह है कि सारा वीडियो शेयर है तो वीडियो शेयर पे आपको बड़ा अच्छा होता है। लेकिन आप बड़ी अच्छी ऑडियंस, एक पूल बना सकते हो, एक सर्कल बना सकते हो जिसके अंदर आप ऑडियंस राउट कर सकते हो, तो वो राउट करने के लिए बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट दिखाई थी। इन सारे वेबसाइट के लिए मैंने आपको एक टूल भी बताया था कि यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। वर्क ऑफ वेब के नाम से एक टूल है, जिसके अंदर आप ये चेक करते हो कि एक वेबसाइट कितना अर्न कर रही है। ठीक है ना, ये रैंडम फिगर्स होते हैं, मे बी $1,000 कम, $1,000 ज्यादा। ठीक है ना, लेकिन ये आपको ये बता देते हैं कि ये वेबसाइट सक्सेसफुल है कि नहीं है। और ये जो बताती है ना, बिल्कुल सही बताती है। अपनी कोई वेबसाइट है जो कि मतलब आप नहीं यूज कर रहे, या उस पर इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, उस पर चेक कर लेना। सेम जो फिगर्स होंगे वो एग्जैक्ट फिगर्स होंगे, वो एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक बताती है। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग जो है ना देखना चाहते हो कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट वेबसाइट कौन सी है, या पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट वेबसाइट की बात की जाए, तो सर वो कौन सी वेबसाइट काम करी है, वो कैसे देखते हैं। अब ये जो टूल है ना, ये लोकल वेबसाइट का तो बड़ा अच्छा बताता है। लेकिन एक वेबसाइट का जो हमने पूरी दुनिया में चेक करनी है, उसके लिए एक टूल है, उसको कहते हैं हम लोग एलेक्सा रैंक। शायद आप लोगों ने सुना हो कि नहीं सुना हुआ। अगर सुना हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अब एलेक्सा रैंक क्या करती है? एलेक्सा रैंक आपको बताती है कि भाई क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें और कौन कौन कंपेटिटर है इसके। जैसी कंपेटिटर का पता चलता है, लो जी आपका जो है ना वो चीजें वैसी सीधी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर अमेजोन को सर्च करता हूँ या आईडी यूनिवर्सिटी को सर्च करता हूँ, आईडी यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स इंटरनेशनल नहीं है, तो आईडी यूनिवर्सिटी को सर्च करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो इसकी जो फंक्शन है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो ये आपको एग्जैक्ट आती है कि कितने कीवर्ड्स, यार क्या बात करो भाई। ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी 3.5 मिलियन, 97.6 के, मतलब ये है जिन 3.6 मिलियन टोटल कीवर्ड पे वो गेम खेल रहे हैं अपनी। ठीक है ना, मतलब क्यों नहीं वो अरबपति कंपनी बनेगी। 3.6 मिलियन कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं, 3.6 मिलियन कीवर्ड्स पे। मैं सोच नहीं सकता, और वो काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके पास एसईओ का एक बंदा नहीं होता, उसके पास पूरा मुल्क एसईओ कर रहा होगा, पूरा का पूरा मुल्क। जितनी ऑडियंस होती है उतना जो है ना उसकी टीम होगी। तो बात करने का मकसद है कि ये है उसके कंपेटिटर एनालिसिस है, कितना अर्न कर रही है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हो उसके कंपेटिटर्स देख के। मतलब कहाँ पर वो रैंक करती है, किस परसेंटेज पे आती है। ऑफ कोर्स ये पेड टूल है, इसमें बहुत कुछ आपको जो है ना
मतलब इसका जो है ना परचेज करके देखना पड़ता है, लेकिन ये बड़ा अच्छा आपको बता देती है, फ्री में भी आपको बड़ा कुछ बता देती है कि कौन कितने पानी में। जब हम लोग इंशाल्लाह एसईओ पढ़ेंगे तो इसके ऊपर डिटेल डिप करेंगे। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो आज है हमारा टॉपिक। चलो मैं यहाँ पर लिखता हुआ चलता हूँ ताकि हमारे पास कुछ सबूत भी रहे कि हमने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इसको ओपन करते हैं और हम लोग देखते हैं कि यार एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज हमें पता चली कि यार अगर $10,000 एक कंपनी कमा रही है, $10,000, ठीक है ना। अगर $10,000 एक कंपनी कमाती है, इसका मतलब है वो कंपनी बहुत स्ट्रांग है। $10,000 कंपनी कमाने वाली कंपनी मजाक तो नहीं है। $10,000 कमाना बहुत बड़ी बात है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 17 लाख रुपए बन जाते हैं। यार 17 लाख रुपए हर मंथ की बात हो रही है यार, ये कोई मजाक तो नहीं है। अब इसके लिए एक चीज हमें समझ आई, ये लोग जितने भी लोग हैं जो इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो बने हैं इस फील्ड में, ठीक है ना, इस फील्ड में बने, ब्लॉगिंग की फील्ड में बने। तो अगर देखा जाए ब्लॉगिंग की फील्ड एक बहुत ही बूमिंग फील्ड है अभी 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 अगर आप देखें तो मेरे पास एक लड़की आई, एसईओ बच्ची ने किया हुआ था। उसके पास एक स्किल था, वो था कॉपी राइटिंग का, ठीक है ना। कॉपी राइटिंग का स्किल था और कॉपी राइटिंग के स्किल के साथ उसको कंटेंट क्रिएट करना आता था, कंटेंट क्रिएट करना आया था। आफ्टर दिस कोर्स, आफ्टर यही था हमारा मॉडल जो उसने किया था। तो आफ्टर दिस कोर्स शी गॉट अ जॉब ऑफ 85,000 रुपीज इन द रिलेवेंट फील्ड, बिकॉज व्हाट कॉम्प्लीमेंटेड हर वाज एसईओ स्किल्स, इंक्लूडिंग द स्किल्स शी हैड, वो जो स्किल्स थी उसकी अपनी कंटेंट राइटिंग की। सो बोथ द स्किल्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो इस बेसिस के ऊपर वो ग्रो किया और माशाल्लाह 85,000 रुपीज, जो कि स्टार्टर बच्ची के लिए बहुत अच्छी है। सो इफ यू नो हाउ टू राइट गुड, now get my point straight, if you know how to write good, you can be awesome in SEO, because SEO is all about having a good content. अच्छा content, अच्छी SEO, बुरा content, बैड SEO, ठीक है। चले भारत, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मुझे समझ आ गया। अब सर ये तो सारी होगी स्टोरियां, सर अब आते हैं इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। चले आते हैं इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। भाई जो हमने पहले स्टोरियां सुनी थी वही हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले खोल के देखा, मैंने देखा कि यार मेरे पास तो ज़ैम्प ऑन नहीं है। मैं जरा ब्लूटूथ भी ऑफ कर दूं, ब्लूटूथ ऑन है मेरी लैपटॉप का, ठीक है, ये लें जी ऑफ। अच्छा अब आप लोग ये कह रहे होंगे सर हमारे पास तो ये चक्कर है कि अब आप वेबसाइट बना के दिखाएं हमें, तो चलो हम लोग वेबसाइट बना के दिखाते हैं। और मैं आपको आज ये सिखाता हूँ कि वेबसाइट बनाना आसान कितना काम है, जो कि हम लोग ये शो डालते रहते हैं कि वेबसाइट पता नहीं रॉकेट साइंस है कोई। चलो यार रॉकेट साइंस को भी हम लोग जो है ना एक्चुअल साइंस में लेके आते हैं। इसके अंदर आए हम लोग, हमने, अच्छा सॉरी मैं गलत आ गया, हमने क्या करना था, लोकल डिस्क सी में आना था। लोकल डिस्क सी में आने के बाद ज़ैम्प में सबका यही प्रोसेस होगा। मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर कौन सा है, htdocs से फोल्डर है। htdocs से फोल्डर के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इस फोल्डर के अंदर आएंगे, अब यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे SEO1 के नाम से मैंने बनाया था, शायद SEO1 के नाम से बनाया था। चलें SEO1 के नाम से मुझे लगता है मैंने बनाया था। तो इसको हम लोग खोलते हैं और आज हम लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। मैं आता हूं अपने इसके ऊपर और मैंने क्या लिखना है, लोकल होस्ट। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मुझे एरर आना चाहिए है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एरर को मुझे आपसे सोल्यूशन चाहिए। ये एरर क्यों है, क्या? अच्छा वेरी गुड, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू वेरी मच। ये हुई ना बात, याददाश्त इसको कहते हैं। MNB भी एरर आना चाहिए, ऑफ कोर्स मैं एरर को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मुझे बताएं कि एरर आया क्यों है। The site can't be reached, local host refused to connect। इतनी ज्यादा बदतमीजी सर आपके अपाची और वो एसक्यूएल नहीं होना। वेरी गुड मेरे बच्चे, कीप इट अप, शाबाश। ये होती है आपका जो है ना ध्यान इस पे, वेरी गुड। अब अगर देखा जाए तो मेरा अपाची और जो SQL है वो सर्विसेज ऑन नहीं है, जिसके ऊपर उसने कह दिया कि आपका लोकल होस्ट कनेक्ट नहीं हो रहा। जब भी आपको लोकल होस्ट, कभी भी ज़ैम्प स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना। मैंने ज़ैम्प स्टार्ट पे क्लिक किया, मैं फंस गया, ये देखें बंद ही नहीं होता ये। कभी भी ज़ैम्प स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना, हमेशा किस पे क्लिक करना है, ज़ैम्प कंट्रोल के ऊपर। मैंने ज़ैम्प कंट्रोल के ऊपर क्लिक किया, मैंने दो ऊपर की सर्विसेज, एक सर्विस ये है, एक सर्विस ये, यानी कि दो ऊपर की सर्विसेज मैंने ऑन करनी है, ठीक है। 1 2 डन। वेट करना है कि पोर्ट्स कनेक्ट हो जाए। जैसे पोर्ट कनेक्ट हुई इसका मतलब है कि मेरा ज़ैम्प अब गुड टू गो है। इसको बंद किया, इसको बंद किया और ये आया, और यहाँ पर आके रिफ्रेश जरूर कर लिया करे अपने पीसी को कि आपका पीसी फुल परफॉर्मेंस शो करे। यहाँ पर आते हैं लोकल होस्ट पे, MNB पे, अब एंटर करते हैं। अब मैं कोई एरर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मेरी वेबसाइट खुलनी चाहिए। अगर आपको एरर आया तो वो एक मेरे इंटरनल मैंने कोई फाइल गलत कर दी है या प्लेसमेंट गलत कर दी है, तो अब देखते हैं कि क्या है। अच्छा एक और चीज मैं बात करता हुआ चलूं, ये जो लोडिंग स्पीड होती है ये आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर मैं अभी अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी कर दूंगा ना, जब भी ये वेबसाइट खुलेगी मैं काम भी कर सकता हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक तरफ फिर आके फंस जाते हो जब आपको कोई चीज डाउनलोड करनी पड़ती है, जैसे कोई प्लगइन डाउनलोड करना है, कोई थीम डाउनलोड करनी है, तो उस पर आके आप लोग फिर फंस जाओगे, क्योंकि उसके लिए इसको इंटरनेट चाहिए होता है। तो बाहर अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो वो ये जल्दी खुल जाएगा। अगर सिस्टम थोड़ा सा हल्का है तो फिर आपको टाइम लगेगा। अब मेरे पास अगर बात की जाए तो मेरे पास i7 है, और i7 पे देख लें ये कितना टाइम ले रहा है। थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो ये खुलेगा।
तो उस पे चले। अब अच्छा मेरी वेबसाइट बातों बातों में खुल गई। अच्छा MNB मैंने बनाई थी, MNB बनाई थी, तो इस पर मैंने बहुत कुछ पहले ही बना लिया। बैड, वेरी बैड, बैड में। आज मैं आपको फिर एक चीज एडवांस सिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सर एडवांस थोड़ी चीज अगर हो तो वो क्या होती है। थैंक यू वेरी मच तुम्हारा। अच्छा याद रखें, जब ये एरर क्यों आता है, ये एरर इसलिए आता है, आपको इसमें थोड़ा वेट ही करना पड़ता है। ये एरर आता है जब कोई आपका प्लगइन अपडेट हो रहा है या वर्डप्रेस अपडेट हो रहा है या बैकएंड पे PHP अपडेट हो रही है, तो वो हमेशा एरर आता है जब जब आपका वर्डप्रेस ही नहीं आपके पास अवेलेबल होता है, तो वो एरर आता है। तो ये अक्सर आपको एरर आता है जब आपकी वेबसाइट ऑनलाइन होती है। तो आपने घबराना नहीं है कि ये ना समझे कि भाई मेरी वेबसाइट हैक हो गई, तो घबराना नहीं है, ये आ जाता है एरर, ठीक है। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं आपको किधर लेके जाना था, हाँ अब मैंने आपको लेके जाना था यार, अगर मेरे पास वेबसाइट बन गई, फॉर एग्जांपल देखो इसमें कितना ज्यादा कचरा है सर, ये तो बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हुआ है वेबसाइट के ऊपर, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। देखें इतना ज्यादा मेस क्रिएट हो रहा है सर, कुछ नहीं समझ आ रही। वो कॉमर्स तो हमारा टॉपिक ही नहीं था, यहाँ पर देखिए इतनी सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा इसके लिए ना मैं आपको भी एक प्लगइन भी दूंगा, क्योंकि जब इंशाल्लाह आपको कल अल्लाह करे इस वक्त बारिश ना हो, तो जब कल फिजिकल क्लास होगी तो फिर उसमें मैं आपको एक प्लगइन दूंगा, वो आपने सबने इंस्टॉल करना है। आप लोगों ने आना प्लगइन्स, प्लगइन्स और थीम में फर्क मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी बता देता हूँ। प्लगइन क्या करता है, आपकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देता है। थीम क्या करती है, थीम आपकी खूबसूरती पे काम करती है, ठीक है ना। मतलब आप समझ लो, अगर लड़कियां इस बात को इजीली समझ लेंगी, लड़के भी समझ सकते हैं इसको वैसे आजकल, कि जो मेकअप होता है वो थीम है। मेकअप कर लो, अक्सर क्या होता है मेकअप करने से पूरी लड़की चेंज हो जाती है, लड़का जो है ना मेकअप करता है पार्लर में से जब बाहर आता है तो वो बिल्कुल चेंज होता है। तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि मेकअप क्या है, थीम के रिलेवेंसी रखता है। और अगर आप एक नया फोन खरीदते हैं तो नए फोन में जो आप गेम्स करते हैं फंक्शनलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब मैं बोर हो रहा हूँ, मैंने गेम खेली, मेरी फंक्शनलिटी इंक्रीज होगी, तो वो एक प्लगइन है। इसी तरह मैंने कैमरा कैमरा फिल्टर है, मैं मतलब इतना गोरा नहीं हूं तो मैंने गोरा होना है बिना लाइट के, तो वो इसका मैंने एक एप्लीकेशन करूंगा, तो उससे मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को गोरा कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग एनी लाइट, और ये वाला स्टफ सारा होता है, ठीक है। 12 लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब हम लोग आते हैं प्लगइन के अंदर। अब मैंने थोड़ी सी फंक्शनलिटी इंक्रीज करनी है, तो मैंने सोचा कि प्लगइन कर लेते हैं। मैं प्लगइन पे आऊंगा, एक प्लगइन है यहाँ पर ऐड न्यू करूंगा, ये मेरे पास पेड पड़ा हुआ, तो आप लोग भी सारे मुझसे पेड प्लगइन यूएसबी में जब आएंगे कल तो मुझसे ले लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं सर्च कीवर्ड पे आऊंगा, बल्कि सर्च कीवर्ड नहीं करना, पेड प्लगइन हमेशा अपलोड किए जाते हैं, चूज फाइल करूंगा और यहाँ पर मैं डाउनलोड में जाऊंगा और यहाँ पर उस प्लगइन का नाम था WP रीसेट। WP, जैसे मैं WP लिखा रीसेट आ गया, ओपन किया तो ये ले जी ओपन हो गया। इंस्टॉल नाउ, अब ये इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल करूंगा तो दिखाता हूँ फंक्शनलिटी किस तरह इंक्रीज होती है। शो नहीं हो रही मुझे तो, शो नहीं हो रही है मेरे बच्चे, मैं अभी आपको अपना इंटरनेट ही चेंज कर देता हूँ यार, आपको भी कोई मसला नहीं, मैं भी इंटरनेट चेंज कर देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये सबको आ रही होगी। अच्छा 1 मिनट की डिसकनेक्टिविटी होगी क्योंकि मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। चले अब आपको जो है ना स्क्रीन नहीं रुकनी चाहिए अब, क्योंकि 4G पे कनेक्टेड हो गया, अब आपका मसला हल होना चाहिए। बाकी सब भी बता दें, मुझे स्क्रीन का इशू है जी बच्चे। सही जो प्लगइन है ये आप यूएसबी में शेयर करेंगे सर, एक ग्रुप में नहीं शेयर हो सकता ताकि जो ऑनलाइन बिल्कुल हो स्टूडेंट्स सकता है है, वो भी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, आपके साथ मैं उसको शेयर कर दूंगा। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये होता है कि थोड़ा सा मैं भूल जाऊं या ये होता है तो यूएसबी में तो उसी वक्त ले लिया तो फिर इजीली वो आप लोगों के पास आ जाएगा। बहरहाल मैं इंशाल्लाह जिम्मेदारी से ही कर दूंगा आपके साथ शेयर ऑनलाइन के लिए भी, ठीक है। चलिए बहरहाल वापस आते हैं बैक टू टॉपिक अगेन। अब क्या करते हैं, एक्टिवेट प्लगइन पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करूंगा देखिएगा मेरा प्रो वर्जन जो है प्लगइन का। अच्छा माइक अपना प्लीज ऑफ कर लें, क्योंकि अगर पीछे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। जो मुझे नजर आया मैंने उसको तो ऑफ माइक को म्यूट कर दिया, बाकी आप लोग अपना खुद म्यूट कर लिया करें। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मेरे पास WP रीसेट का प्रो वर्जन जो है वो एक एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर प्रो वर्जन का थैंक यू का मैसेज भी आ गया। अच्छा यार मुझे थैंक यू ना करो, मुझे अभी काम करने दो। मैं ओपन WP रीसेट करूंगा। WP रीसेट का फायदा क्या होता है सर, ये प्लगइन किया क्यों। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत गंद मचाया हुआ अपनी अपनी वेबसाइट पे, मैंने पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया है, पंगे किए हैं सर, ये भी उड़ गया सर, ये भी उड़ गया सर, ये भी शो नहीं हो रहा सर, ये भी शो नहीं हो रहा सर, ये आपने किधर मुझे फंसा दिया। याद रखो, अगर तुम अच्छा होना चाहते हो ना काम में, जितने भी लोग बच्चे मेरे काम करो अच्छा होना चाहते हो,
जो जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको अपना टाइम दो वर्डप्रेस को, ठीक है। तो डरना नहीं है, डरे बगैर आपने काम करना। अब मैं WP रीसेट किया, अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, तुम लोग पहली दफा कर रहे हो, सॉरी गलत, माई बैड। अगर आप लोग पढ़ लोगे तो बहुत सी बात है। अब मैंने क्योंकि किया हुआ है इसलिए मैं आपके पास, यहाँ पर साइट रीसेट लिखा हुआ है, साइट रीसेट में सिर्फ हेडिंग पढ़ी है तो मुझे पता चल गया मैंने क्या करना है, रीसेट लिखना है और यहाँ पर रीसेट साइट करना है। अब रीएक्टिवेट WP रीसेट प्लगइन, वो मुझे पूछ रहा है क्या क्या आपने करना है। मैं कहता हूँ बस सारा कुछ मेरी वेबसाइट का उड़ा दें, वो थोड़ी सी देखना, थोड़ी देर में मेरी पूरी वेबसाइट क्या होगी, रीन्यू हो जाएगी, मतलब सारी कुछ फैच हो जाएगी। अच्छा ये कभी कभार क्रैश भी कर जाता है, मैंने पहले भी आपको नहीं बताया था लेकिन बताया था दूसरे बैच में था। इसमें क्या होता है कि अक्सर क्या करते हैं, प्लगइन्स क्रैश कर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर आपका लोकल होस्ट क्रैश कर जाता है, अक्सर चल भी जाता है, कभी क्रैश हो जाता है कभी चल जाता है, तो घबराना नहीं है। हमें एक तरीका आता है, वो जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने तरीका, साथ ही आप न्यू वर्डप्रेस बनाओ, गेम ऑन कर लो। तो मतलब बड़ा इजी सा प्रोसेस है, जितनी दफा प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लुएंट हो जाओगे काम में। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट जो है बिल्कुल, अब मैं पोस्ट में आऊंगा तो देखना मेरे पास कोई पोस्ट नहीं होगी, ये देखो वर्डप्रेस न्यू हो गई। यहाँ पर आप गौर फरमाएं तो ये वर्डप्रेस, वेलकम टू वर्डप्रेस और ये वो सारा कुछ। अगर मैं आपको इसका फ्रंट एंड दिखाऊं तो फ्रंट एंड भी इसका बिल्कुल चेंज हो गया होगा। और ये देखो जैसे न्यू वर्डप्रेस का होता है वैसे ही, पहले यहाँ पर DV लिखा हुआ था, अब यहाँ पर बिल्कुल न्यू आ रहा है। तो बहरहाल मेरी बिल्कुल वर्डप्रेस न्यू हो गई, लेकिन ये थीम्स में जाके थीम्स को डिलीट नहीं करता है, तो मुझे खुद ही डिलीट करनी पड़ेगी थीम्स को जाके। ये देखो ये वाली थीम थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये लास्ट में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा DV पढ़ने का, ठीक है। यहाँ पर डिसमिस करते हैं इसको। और अब मैंने क्या कहना था, अच्छा अब मैंने जो करना था वो बड़ा मजे का काम है। अब मैंने ये करना था कि मेरी थीम्स को मैंने ठीक कर दिया, प्लगइन्स में मेरे पास WP रीसेट का प्लगइन पड़ा होना चाहिए, मैं जाकर देख लेता हूँ WP रीसेट पड़ा हुआ है। अब क्योंकि मैं WP रीसेट से काम खत्म हो गया, मैं दोनों प्लगइन को क्या करूंगा, यहाँ पर करके डीएक्टिवेट करूंगा पहले और इसको अप्लाई करूंगा, दोनों प्लगइन में डीएक्टिवेट हो जाएंगे और डीएक्टिवेट होने के बाद इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ये ना जी, अब मैंने क्या किया, ये दोनों प्लगइन को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। अब दोनों प्लगइन को डीएक्टिवेट करने के लिए इन दोनों प्लगइन कर देंगे डिलीट, और ये देखिएगा कि सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, डिलीट कर दूंगा और ये दो प्लगइन मेरे हो गए डिलीट, ठीक है। अब क्या गेम होती है, अब जो समझने वाली गेम है वो ये है कि सर हमने बनानी है एक ब्लॉगिंग वेबसाइट। ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है, यहाँ पर दिखाता हूँ ये। अगर ये चीज आपके पास है समझो बस भाग दौड़ स्टार्ट कर दो, ठीक है। चूंकि ये चीज हमारे पास नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे। चीटिंग क्या होता है, कॉपी करेंगे, कॉपी, ये कॉपी करते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे कॉपी करना है कंटेंट को। अब मैं कॉपी करने के लिए कौन सी वेबसाइट चूज करूंगा, आप लोग भी क्या याद रखेंगे, ये होती है बदमाशी, ये होती है कोई बगाड़, गूगल मेरा कुछ बगाड़ सकता है, मैं करूंगा डॉन से कॉपी, पूरी तरह चीटिंग करनी है, पूरी तरह चीटिंग करनी है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर don.com खोलूंगा, यहाँ पर जरा गौर फरमाइएगा, don.com पे जाऊंगा। don.com अगर नाम नहीं सुना हुआ तो भाई किंग है ये। कौन है ये किंग, जितने मतलब कहते हैं ना, जो जितने बिजनेसमैन है, जितने जिसे कहते हैं ना ठीटे बंदे हैं पाकिस्तान के, वो आपको don.com पे मिलेंगे, क्योंकि ये एक न्यूज वेबसाइट है जिसके अंदर सारी मतलब आपको खबरें दी जाती हैं, कौन क्या किधर कर रहा है, क्या हो गया, US आज तालिबान टू स्टॉप टारगेटिंग प्रोटेस्ट, जो भी मतलब कहानी शानियां हैं, सोसाइटी वुमेन ब्रेकन स्टीरियोटाइप्स, ठीक हो गया, समझ आ गई मुझे, बहुत अच्छी बात आपने की दी है। डिस्क्रिमिनेशन विल लीड टू पता नहीं क्या, और ये ग्रोसरी शॉपिंग, ओके गुड हो गया, बहुत अच्छा। मतलब जितने भी अच्छे, मतलब आपको जितने भी मैं आपको फिर ये कहूंगा, जितने अच्छे आप मतलब समझते हो ना कि यार ये बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेसमैन अगर पढ़ा लिखा है तो वो लाजमी आपको don.com पे, और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, जिस तरह BBC है, जिस तरह CNN है, बाहर के यही दो हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल काम करेंगे, लेकिन जो नाम चलता है BBC और CNN का, ठीक है। हम TV, हम न्यूज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बाहर के मुल्क में देखा जाए तो न्यूज के बारे में सबसे ज्यादा जो खबरों के चैनल को जानते हैं वो उस जियो को जानते हैं। तो ये एक आपको मतलब समझना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं इस कॉन्सेप्ट पे तो नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल अब मैंने क्या करना है, चीटिंग करने का पूरा बैन TLP को अच्छी सी न्यूज आते हैं, डॉलर एट 13 मंथ्स हाई एट ₹168। अच्छा 168 का हो गया, बहुत जुल्म है, कुछ करना पड़ेगा डॉलर का भी मुझे। अच्छा अब यहाँ पर करना क्या करना है, यहाँ पर आएंगे। अब मैंने ये जो है ना, अच्छा मुझे पहले एक चीज करनी है, सबने आपको अनम्यूट करना है। अच्छा वैसे मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करे, ठीक है। अब मैंने सवाल कर रहा हूँ, जरा मुझे जल्दी से इसका जवाब देना है, ये इतना इंपॉर्टेंट जवाब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो बड़ा मजे का है, हर क्लास में पूछता हूँ, मैं नहीं यहाँ कैसे भूल सकता था। अच्छा मुझे जरा ये बता दें, ये एजाज अफजल साहब है, ठीक है ना, एजाज अफजल साहब अगर मुझे सुन सकते हैं, ठीक है, तो एजाज अफजल साहब ये पेज है या फिर ये पोस्ट है? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन सर। मतलब एक पोस्ट भी है और एक पेज भी है। अच्छा ये क्या बात की है सर, ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है, या ये पोस्ट है या ये पेज है? एक तरह से वेबसाइट एक पेज भी है और उसके अंदर एक पोस्ट है। ना, रॉन्ग,
एक चीज है इनमें से, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। पेज है या पोस्ट है? सर पोस्ट। पोस्ट। अच्छा, गुड गुड, खेल गया बच्चा। हाँ ठीक है, देखते हैं ठीक है गलत है। चलो बहरहाल, यहाँ पर हमारे पास एक और मुदस्सिर साहब है। मुदस्सिर साहब अपने आप को अनम्यूट करके जरा जवाब दीजिएगा, पेज है कि पोस्ट है? ये फिर खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आया मैं, ये होम पेज है इसका। होम पेज पे आने के बाद मैंने ये वाली न्यूज पे क्लिक किया और मैं इस न्यूज पे आ गया। तो ये पेज है कि पोस्ट है? ये पेज है। चलो गुड, वेरी गुड। अब तो दुश्मनी हो गई है एजाज अफजल साहब के साथ आपकी डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने पोस्ट का, आपने पेज का। ठीक है एजाज साहब, क्लास के बाद इनसे मिल लीजिएगा, ठीक है ना? तो ठीक है सर। अब मलिक हुजैफा, ठीक है मेरे बच्चे, मिल रहा हूँ। मलिक हुजैफा, अब ये पेज है कि पोस्ट है? अब तुमने ही सुलह करवानी है। सर ये पोस्ट है क्योंकि इस पे एड्स लगी हुई हैं सर। पेज पे ऐड नहीं लगती? पेज है सर, पेज है क्योंकि इसके ऊपर एड्स लगे हैं। अच्छा राइट, जबरदस्त। अच्छा, वैसे तो वोट ज्यादा मुदस्सिर के हो गए, लेकिन फिर भी हम जिताएंगे एजाज अफजल को। एजाज ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये पोस्ट है। याद रखिएगा पोस्ट और पेज में फर्क क्या होता है। एक पेज पे जो है ना, एड्स का कोई ताल्लुक नहीं है, एड्स पोस्ट पे भी चल जाती है, एड्स कहीं पर भी चल जाए, एड तो वीडियोस में भी चल जाती हैं। ठीक है, पेज और पोस्ट में फर्क क्या होता है? पेज वो होता है जिसके अंदर मल्टीपल पोस्ट होती है, यानी कि एक से ज्यादा पोस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, कोई एक टॉपिक डिफाइन नहीं हो सकता। इस पेज का क्या टॉपिक है? कोई टॉपिक डिफाइन नहीं हो सकता। ये यूएस के बारे में बता रहे हैं, फिर नीचे आते हैं तो मलाला के ऊपर आ गए, एजुकेशन के ऊपर ये आवाज उठाते हैं। नूर मुकद्दम आ गया, बैंड टीएलपी, यूएस आ गया, डॉलर आ गया, पाकिस्तान आ गया, जिना आ गया, मतलब एवरीथिंग। मतलब कोई एक टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी बात करूं, तो मैं इसको क्लिक करता हूं, तो ये जो मैंने खोला है, इस पोस्ट के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट है, और उस पोस्ट का क्या है? डॉलर हिट्स। इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। ये पूरी यहां से लेके नीचे तक ना डॉलर हिट्स है। यहां तक इसने सिर्फ डॉलर्स के बारे में बात की है। अब आप लोग कहेंगे सर, यहां तक डॉलर के बारे में आपने कहा था मल्टीपल पोस्ट नहीं आ सकती, तो ये देखें सर, ये आ रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मल्टीपल पोस्ट वाला जो है ना वो होता है? अच्छा, ये जो है ये रिकमेंडेशंस आ रही हैं, ये रिकमेंडेशंस आ रही हैं। या आपका मतलब वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना अपसेल और क्रॉस सेल। जिस तरह आप जब ऑर्डर कर देते हो, जब आप ऑर्डर करके लास्ट पेज पे चले जाते हो, नीचे आपको मतलब वो आपको अपसेल कर होते हैं, क्रॉस सेल कर होते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने वो चीजें खरीद ली हैं उस पेज पे हो, नहीं, वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। पेज वो कार्ड्स का होता है, लेकिन आपको दिखा रहे होते हैं यार ये भी चीजें खरीद लो। तो मतलब ये है, ये इन्होंने सिर्फ वो किया हुआ है, लिंक किया हुआ है कि आपको नजर आ जाएगा यार ये भी है, इसको पढ़ लो। अगर तुमने ये वाला डॉलर का पढ़ा है तो आपको ये भी पसंद आएगा कि रुपी हिट्स 1 ईयर लो अगेंस्ट डॉलर, तो ये आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो बार जो कॉन्सेप्ट था वो आई विश आपको क्लियर हो गया हो कि पोस्ट और पेज में फर्क क्या होता है। पेज में मल्टीपल पोस्ट होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होंगी जिसमें से आप चूज कर सकते हो। और पोस्ट क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा होता है, डॉलर हिट्स 13 मंथ्स लो, पूरा का पूरा पेज इसी के मुतालिक है और कोई चीज नहीं लिखा। यहाँ पर कमेंट्स भी उसी के मुतालिक हैं और बस कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक क्वेश्चन है जी मेरे बच्चे, ये बताएं कि ये जो आप रिकमेंडेशन लास्ट में दिखा रहे थे, जी जी, क्या जिसने ये पोस्ट की है उसने ये खुद डाली है या कहीं और से? वेरी गुड क्वेश्चन। ये खुद डाली है, ये खुद डाली है। और ये खुद क्यों डाली है? अच्छा, मैं अभी ना ये कॉन्सेप्ट मुझसे दोबारा, ये सवाल दोबारा पूछना है मुझसे, ठीक है? ठीक है, ये सवाल, आपका नाम क्या मुझे दोबारा बता देना। मैं ये सवाल फिर आपको याद ना रहा तो मैं आपको कोट कर दूंगा इस सवाल। मुदस्सिर, राइट, मुदस्सिर, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है कि ये एक हमारे पास पोस्ट है, बस अब ये कॉन्सेप्ट ले लो कि ये पोस्ट है। ठीक है सर, समझ आ गई पोस्ट है। अब मैंने ये पूरी पोस्ट कॉपी करनी है। पोस्ट कॉपी करने का तरीका क्या है? क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एक्टिविटी दे दूंगा, सबने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और जब मुझे गो हेड देंगे फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सब लोग अपना लैपटॉप ऑन कर लें क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। बाहर अभी नहीं है लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसको क्या करता हूँ, किधर गया, सेव इमेजेस करता हूँ। सेव इमेजेस करने के बाद यहाँ पर आता हूँ डेस्कटॉप के अंदर और इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अब ये जो इमेज है ये मैंने सेव कर ली है। अब मेरे पास 3 हिस्सों में ये पोस्ट डिवाइडेड है। पहला हिस्सा क्या है, एक में टाइटल लिखा हुआ है, दूसरे हिस्से में क्या इमेज लगी है, तीसरे हिस्से में क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये 3 हिस्से हैं। इस 3 हिस्सों के ऊपर मैंने अब काम करना है। चलें ठीक है सर, काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं, मेरी वेबसाइट की तरह, ये है मेरी वेबसाइट, यहाँ पर इसको लेके आते हैं। अब मुझे ये इनकी जरूरत नहीं है, मैं इनको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आना है पोस्ट के अंदर। यहाँ पर पोस्ट है, ऑल पोस्ट के अंदर आऊंगा, ऑल पोस्ट, घिसा पिटा तरीका, एड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने एड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर जरा गौर फरमाइएगा, एड टाइटल की ऑप्शन दे रहा है। यार टाइटल मेरे पास है, बिल्कुल है। यहाँ पर आता हूँ
और यहाँ पर टाइटल देखते हैं, ये मेरा टाइटल है, मैं इसको क्या करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर क्या करता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है ना। वेरी गुड सर, इजी काम है, ये तो बहुत बच्चों वाला काम था। चलें सर और मजीद बच्चों वाला काम करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये आए, इसको कॉपी किया और यहाँ पर, सॉरी माय बैड, यहाँ पर आए, इसको करते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लो जी, मेरा 70% ऑफ द काम कंप्लीट, अब 30% ऑफ द काम रह गया, वो देखे मैंने कैसे फड़काना है। अब यहाँ पर जरा आए, अब देखें, अब मैंने क्या डालना है, अब एक हिस्सा रह गया, वो क्या था, इमेज डालना, यानी कि टाइटल, यानी कि जो मेन इमेज थी, यानी कि जो मेन इमेज थी वो डालनी मेरा काम रह गया, तो अब वो मैंने डालनी है। थोड़ा गौर फरमाइएगा कि वो कैसे डालते हैं। यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर देखिए ब्लॉक पे मेरा सिलेक्ट हुआ है। भाई ब्लॉक क्यों सिलेक्ट किया हुआ है सर, क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? पोस्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस बच्चे ने मुझे पोस्ट सिलेक्ट करने के लिए कहा, मैं उसकी बात मान लेता हूँ। यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पोस्ट सिलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर देखो फीचर्ड इमेज की ऑप्शन आ रही है। मैं सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल्स करता हूँ, और सिलेक्ट फाइल्स करने के बाद थोड़ा सा वेट, और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर आके देखता हूँ मेरी इमेज मैंने सेव की थी एक अदद, ये देखें डॉलर साहब ये फेर रहे हैं, ये ओपन। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सेट फीचर्ड इमेज, कुछ नहीं किया मैंने सर, ये हो जाता है सर, वो हो जाता है, ये कहानियां वो कहानियां, ना ही मैं इन किसी चीज में पढ़ा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अभी सिर्फ समझाने के लिए, अभी मैं दोबारा आपको समझा रहा है सारा कुछ, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पर पब्लिश दोबारा क्लिक करूंगा या दोबारा पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया पब्लिश, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल अभी आप लोगों के होंगे, अभी मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, अभी सिर्फ ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर व्यू पोस्ट की ऑप्शन आ रही है, मैं यहाँ पर व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, जरा देखिएगा क्या मेरी पोस्ट शो हो रही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो ये टाइटल आ गया, बिल्कुल आ गया सर, इमेज आ गई, बिल्कुल आ गई सर, डिस्क्रिप्शन आ गई सर, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आ गई, मतलब एवरीथिंग एज डिस्क्राइब्ड वाज मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। चलो गुड हो गया। अब वापस आते हैं। अब मैं आपको एक और पोस्ट जो है ना अपलोड करके दिखाता हूँ, और जो मुदस्सिर का सवाल था उसका जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई और जो है ना वो उठाता हूँ इमेज, एक्सट्रीमिस्ट टारगेटिंग एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा वैसे एक याद रखो, इतनी सारी न्यूज थी, लेकिन ये न्यूज जो थी वो मेरी अटेंशन ग्रैबर थी। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी न्यूज थी लेकिन ये न्यूज मेरी अटेंशन ग्रैबर थी, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट टारगेटिंग एक्सट्रीमिस्ट। वाह यार क्या न्यूज है, मतलब क्या मजे के वर्ड उसने लिखे हैं। अगर आप इसको समझे तो इसमें लिखा हुआ है कि वो जो जनूनी है, जनूनियों को टारगेट कर रहे हैं। यार ये समझ नहीं आई बात की सर, ये समझने के लिए इसको पढ़ो, और जितना टाइम आप इस पेज पे दोगे ना, इस पेज को उतने ज्यादा पैसे मिलना स्टार्ट हो जाए, उस पेज की रेपुटेशन गूगल की नजर में उस हिसाब से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वाह सर, बड़ा आसान काम है। तो याद रखें कि अक्सर आपने पढ़ा होगा, लो जी कटरीना कैफ मर गई, बाद में जब पूरी न्यूज पढ़ो तो पता चलता है कटरीना कैफ सलमान खान में मर गई। तो मतलब आउट ऑफ नोवेयर, ये यूसी ब्राउजर अगर आप लोग यूज करते तो यूसी ब्राउजर पे ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चलता था कि जो ना वो ऐसे ऐसे न्यूज पब्लिश करते थे जो कि मतलब ना ही थी फजूल, ना ही थी घटिया, ना ही थी बेकार। और ये इस तरह की न्यूज होती, सलमान खान मर गया तो पता चला, वो उठा सुबह तो उसको पता चला कि मैं जिंदा हूं, तो मतलब फजूल न्यूज, लेकिन वो क्या थी, अटेंशन ग्रैबर थी, क्लिक्स मिलते थे। तो ये होते हैं क्लिक्स मिलने का तरीका, लोग न्यूज पढ़ते हैं और गूगल को यही लगता है कि यार अच्छा ये तो बड़ी चल रही है। तो आज भी यूसी ब्राउजर का अगर नाम बना है तो वो बेसिस पे बना है कि वो न्यूज ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल चले, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पोस्ट को अपने पास कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी करने का दोबारा तरीका समझा रहा हूँ, सबने ये करना है तो वो समझ लें। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एड न्यू पे क्लिक करना है, एड न्यू पे सर बिल्कुल कर दिया क्लिक। अब मैं आपको 2-3 चीजें ऐड करके दिखाऊंगा, मुदस्सिर का जवाब दूंगा। यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी किया तो टाइटल जो है वो यहाँ पर आ गया मेरे पास, एक्सट्रीमिस्ट टारगेटिंग एक्सट्रीमिस्ट। अब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से आके इसकी जो ना जो डिटेल्स है वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ से, बड़ा कुछ लिखा है भाई तूने, बड़ा कुछ लिखा है। कंट्रोल सी, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है ना। वो सारी की सारी डिटेल जो थी, वो जो सारी की सारी कहानी थी, वो मेरे पास ऐसी पेस्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर, ये मेरी कहानी पेस्ट हुई है, बिल्कुल ठीक है, ये सारी की सारी कहानी पेस्ट हो गई। अब मैंने वही है ना पोस्ट के अंदर, अब मैंने आपको एक एक चीजें समझानी है, ठीक है। विजिबिलिटी बिल्कुल पब्लिक, मैं चाहता हूँ उसी वक्त पब्लिक हो जाए। पब्लिश क्या, इमीडिएटली जिस वक्त मैंने पब्लिश पे क्लिक करूं, मेरा सारा कुछ इमीडिएटली आ जाए, ठीक है। स्टिक, अगर कोई ऐसा है कि आप कहते हो कि यार मेरा इवेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने इवेंट लॉन्च कर रहा हूं 15 को, मेरा इवेंट आ रहा है, तो आपने 15 को जो इवेंट आ रहा है वो स्टिक ऑन द टॉप कर दो, क्योंकि सीधी बात है वो आपका है। पेंडिंग रिव्यू, मतलब आप उसके, आपकी 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग हैं वो रिव्यू करना चाहते हैं उसको, तो रिव्यू कर सकते हैं। परमा लिंक क्या होता है, ये इसका लिंक, ये इसको कहते हैं परमा लिंक। तो ये परमा लिंक आपके पास आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पर आती है जो मुदस्सिर का जवाब था। मुदस्सिर मेरे बच्चे, आपने सवाल किया था कि सर ये जो नीचे शो होती हैं, ये जो नीचे शो होती हैं सर, ये कैसे शो होती हैं? ये शो होती है कैटेगरी से। अब आपने फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमिस्ट की एक कैटेगरी बनाई और यहाँ पर आपने डाल दिया अफगानी,
अफगानी के स्पेलिंग होते हैं ये, ठीक हो गया। और मैंने वो भी गलत लिखे हैं, देखें क्या बात है। अफगानिस्तान लिख देते हैं यार, तुम लोग भी याद रखोगे, सर ने पूरे स्पेलिंग लिखे थे। तो अफगानिस्तान गलत लिखे हैं मैंने, शर्म की बात है, अफगानिस्तान की स्पेलिंग नहीं आते। चले, अफगानिस्तान की स्पेलिंग मैंने क्या लिखे, मैंने लिख दी है। अब मैं अगर इसको कैटेगरी ऐड करता हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है ना, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया। अफगानिस्तान की मैंने किया ऐड न्यू कैटेगरी का, यहाँ पर बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अफगानिस्तान देखो कैटेगरी ऐड होगी। अब मैं एक और ब्लॉग लिखता हूँ और उसको मैं अफगानिस्तान के अंदर डाल देता हूँ। फिर से रिपीट करूं, मैंने एक और ब्लॉग लिखा, उसको भी मैंने अफगानिस्तान के अंदर डाल दिया। तो ऑटोमेटिकली जब भी ये ब्लॉग शो होगा, उसके नीचे मेरे पास वो सारे ब्लॉग शो होंगे जो अफगानिस्तान की कैटेगरी में आ रहे होंगे। कितना आसान कॉन्सेप्ट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिएगा कि मैंने ये ब्लॉग डाला अफगानिस्तान की कैटेगरी में, मैंने एक और ब्लॉग लिखा अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी मैंने कैटेगरी अफगानिस्तान सिलेक्ट कर ली। और इस तरह मैंने 10 ब्लॉग्स लिखे, तो 10 के 10 ब्लॉग यहाँ पर नीचे शो होंगे, क्योंकि मैंने कैटेगरी को उसके साथ लिंक किया हुआ, तो वो मेरे पास 10 के 10 ब्लॉग शो होंगे। तो मतलब ये तरीका होता है शो करने का। तो अगर आप चाहते हो कि चेंज हो जाए, जो भी ब्लॉग सबसे पहला आप सबसे लास्ट आप डालते हो, वो ऑटोमेटिकली मतलब सेट होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे जो लेटेस्ट होता है वो, उसके बाद लेटेस्ट, उसके बाद लेटेस्ट, जो भी लेटेस्ट ब्लॉग हो आपको कैटेगरी में सबसे आगे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी जो मर्जी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पर टैग सेट करोगे। अब टैग्स क्या होते हैं सर, टैग समझा दें। टैग्स होते हैं कि लोग क्या सर्च करें तो ये ब्लॉग शो हो जाए। अब मैं चाहता हूं लोग सर्च करें एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मैं आपको बताता हूं ये, अब एक और सवाल है कि ये तो समझ आ गया टैग क्या होता है, कि टैग वो होता है जो कि लोग सर्च करके, क्या लोग सर्च करेंगे कि यहाँ पर इस ब्लॉग पे आएंगे। एक तो एक्सट्रीम ये चीज हो गई। सर कितने टैग्स होने चाहिए मेरे बच्चे, 150 टैग्स होने चाहिए। 150 टैग्स डालने आपने एक एक ब्लॉग के। एक्सट्रीमिस्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानी हो गया, अफगानी हो गया, अफगानिस्तान, एंटर जमाना है तो आपके ऐड होते रहेंगे, अफगानिस्तान हो गया। यानी कि जितने ज्यादा आप डालोगे उतने ज्यादा लोग सर्च करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट होगा। अगर लोग सर्च करते हैं और नो रिजल्ट लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब है बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आपके वेबसाइट पे कोई आया और उसने सर्च किया और नो रिजल्ट फाउंड। कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि लोग पाकिस्तान को पाकी लिखते हैं, तो आप पाकी भी लिखेंगे, ठीक है, विच इज नॉट राइट वर्ड। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग पाकी लिखते हैं, तो पाकी भी लिखना जरूरी है, जरूरी है। ये नहीं है कि वो जरूरी है, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा ऑडियंस है वहां पर आपने ऑडियंस। हाँ लेकिन गलत टैग्स नहीं लगाने। अगर आप इस पे इमरान खान का टैग लगा देते, अब इस पूरे टॉपिक में इमरान खान का जिक्र ही कहीं पर नहीं है यार, क्यों इमरान खान को डाल रहे हो, तो इमरान गलत टैग है, ये गलत टैग है, ये नहीं डालना। अगर ये डाला तो आपके पास वो ट्रैफिक आएगी जो कि मतलब इस पेज के इररिलेवेंसी रखती होगी, तो वो आपके बारे में बुरा रिमार्क रखेंगी। तो हमेशा टैग्स वो लगाओ जो कि रेलेवेंट हो टू द टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, दो पूछे। सर शायद थोड़ा सा फजूल सा हो, जी लेकिन जी पूछो। मैंने ये पूछना है कि जैसे आपने टाइटल पेज कॉपी किया, पिक्चर ईच एंड एवरीथिंग हमने कॉपी किया इधर से, जी जी, तो कॉपीराइट का इशू, देखा, वेरी कॉपीराइट का स्मार्ट, जो है वेरी नहीं होता। स्मार्ट। मैं भी ये सवाल अभी आपसे करने लगा था, लेकिन आपने मुझसे कर लिया। वेरी बैड मिस, वेरी बैड। थोड़ा सा जरा सब्र कर लेते होते हैं, सब सारी नजरें। अच्छा ये सवाल ना बाकी कौन किस बच्चे ने पूछा, जरा वो बच्चा मुझे अपना नाम बता दे। सर फराब सर। फराह अफजल। अब फराह अफजल ने ये सवाल किया बाकी बच्चों से, कि जो बाकी बच्चे जो ना आराम से बैठे हुए थे, जिनको कोई ख्याल ही नहीं था। फराह पूछ रही है कि सर कॉपीराइट, बल्कि 3 अदर्स मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं, ये कौन है, कौन, जरा मैं देखूं। अच्छा सॉरी, ये नजर ही नहीं आ रहा मुझे। अच्छा यहाँ पर, अच्छा पार्टिसिपेंट नजर आएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं पूछता हूँ यही सवाल आयशा तारिक से। आयशा आपसे ये सवाल फराह ने पूछा है, ठीक है, कि अब मैं इतनी बड़ी वेबसाइट यानी कि don.com से चीजें कॉपी कर रहा हूँ, तो don.com तो मुझे सू कर देगी। don.com सू मुझे करे ना करे, गूगल ही मुझे उड़ा देगा, क्योंकि don.com के पास तो बिलियंस के हिसाब से यूजर्स हैं, तो वो तो मुझे उड़ा देगा। तो मैं क्या ये ब्लंडर कैसे मार सकता हूँ, मैंने इतनी बड़ी मैंने गलती कर चुका हूँ। तो मैंने don.com से कॉपी किया, क्यों, कैसे, इतनी बदमाशी। वैसे इतनी हेवीली इग्नोर तो किसी ने भी नहीं किया जिस तरह आयशा ने इग्नोर कर दिया। आयशा, माइक टेस्टिंग 1 2 3। आयशा मेरी आवाज आ रही है? चलो, मिस फरा देख रही है, यहाँ अटेंडेंस लग रही थी फेक, मैंने पकड़ लिया। चले, आयशा से नहीं मायरा से पूछते हैं। मायरा आप बता दें। सर क्या करना है?
चलो, आप सुन भी रही है कि नहीं सुन रही? अच्छा, फरहा ने ये सवाल किया है कि मैं सारा कुछ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ? don.com से, जो कि बिलियन यूजर्स को अपने पास इंटरटेन करती है। अगर मैं इसका डाटा अपनी वेबसाइट पे कॉपी करूंगा तो ये तो मुझे उड़ा देंगे, ये तो मुझे मतलब गूगल मुझे उड़ा देगा। तो मैं कैसे इसको यूज कर सकता हूँ? चले, बिल्कुल बन सकता है। चले हम लोग उसके ऊपर अब आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, मेरी बच्ची ने, फरहा ने सवाल पूछा, तो मैं उसका इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वर्डिंग्स को चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर हमारा कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। वेरी गुड, साइमा ने इसका सोल्यूशन दे दिया, लेकिन स्टिल मैंने तो वर्डिंग को चेंज भी नहीं किया और पूरी बदमाशी के साथ मैंने यूज किया। तो उस बदमाशी एट्रीब्यूट देंगे सर। क्या दूंगा? नहीं, एट्रीब्यूट भी नहीं दूंगा, नहीं दे सकता मैं उसको एट्रीब्यूट भी नहीं दे रहा। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, मैं ये कभी भी, चाहे मैं एट्रीब्यूट भी दे दूं, चाहे मैं उसको क्रेडिट भी दे दूं, चाहे मैं उसको सब कुछ दे दूं, तो जब भी मैं इसको यूज नहीं कर सकता, तो सर आपने क्यों यूज किया? तो बच्चे मैंने इसलिए यूज किया, यहाँ पर जरा गौर फरमाइएगा कि मेरी वेबसाइट लोकल होस्ट पे है, ये गूगल पे नहीं है। सर्च कर लो लोकल होस्ट MNB, सर साथ नहीं आएंगे ना, MNB वेबसाइट आएगी। हाँ, अगर मैंने किसी ऐसी जगह पे डाल दिया जो वेबसाइट लाइव थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास आईडियोवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है ना, अब मैंने आईडियोवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर ये कंटेंट ऐसे कॉपी पेस्ट किया होता ना, तो मेरी वेबसाइट उड़ जाती। भाई, चाहे आप एट्रीब्यूट दो, चाहे आप क्रेडिट दो, चाहे आप उसको उसको पैसे दे दो, स्टिल आपने उनको कंटेंट कॉपी किया विदाउट इन्फॉर्मिंग गूगल, तो आप उड़ गए, बिल्कुल ही उड़ गए। अब इस ये वेबसाइट लाइव है ना, ये idioversity.com सब यूज कर सकते हैं, तो आप उड़ जाओगे, ठीक है। इतना सा आपने कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लेना है कि अगर आप, वालेकुम सलाम, सॉरी सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा राइट, चलिए नो प्रॉब्लम है। सर, हम इसका प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव करेंगे ना, उसके बाद ही कॉपी नहीं, हम लोग इसको यूज ही नहीं करेंगे। मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो उसको मत यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग उड़ जाएंगे, बिल्कुल ही उड़ जाएंगे। तो आप हमेशा इसको रीड करो। इसको कॉपी करने का तरीका क्या होता है, इस पूरे टॉपिक को रीड करो, द तालिबान आर पपेट्स ऑफ द अमेरिका एंड द वेस्टर्न क्रूसेडर्स, बिकॉज दैट इज ये। अब आपने क्या करना है, इसको रीड कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, आप कोशिश करें कि आप इसको अपने वर्ड्स में लिखो। तालिबान जो है, द तालिबान्स आर जस्ट यूज्ड बाय अमेरिकन एंड द वेस्टर्न क्रूसेडर्स, जो भी वर्ड इसका बनता है, तो वो उसको आप जो मतलब अपने वर्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। 12 लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मेरे टॉपिक से डिट्रैक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास एक और सवाल आया है, वो ये सवाल आया है, सर सारी बातें तो आपने बिल्कुल ठीक कर दी, लेकिन सर मैंने अभी आपको बताया था कि यूट्यूब के साथ इसको लिंक करना है। सर मैं इसको लिंक कैसे करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के साथ? ये तो समझाएं, ये तो आपने समझाया ही नहीं है। तो बिल्कुल अब मैं आपको ये समझाने लगा हूं कि इसको YouTube चैनल के साथ लिंक कैसे करना है। आपने एक ऐसी वीडियो बनाई है तालिबान के ऊपर और आप चाहते हो वो लिंक हो जाए, तो आपने यहाँ पे एंटर करना है, प्लस का बटन आएगा। साथ साथ डिस्कनेक्ट हुए हैं, बाकी सब भी डिस्कनेक्ट हो गए। किसी को, सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है आवाज आ रही है। सैयद सलमान ने कह दिया सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो बस ठीक है मेरे बच्चे। मुदस्सिर, थोड़ा सा आपका मेरा कह रहा है डिस्कनेक्टिविटी आई है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर, अब मैंने वीडियो लगानी है, तो वीडियो लगाने का तरीका देख लो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने लिखना है YOU। जैसे ही आपने YOU लिखा तो यूट्यूब आ गया, बिल्कुल ठीक है, मैंने यूट्यूब पे जाना था। अब मैंने क्या करना है, अपनी वेबसाइट यूट्यूब पे लिंक में ढूंढना मेरी वेबसाइट, ये किधर है, एक सॉरी, YOU। यूट्यूब मैंने सर्च किया और यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया तालिबान, ठीक है ना, तालिबान सर्च कर दिया, ठीक है ना, तालिबान सर्च कर दिया। और अब मैंने देखिए जरा तालिबान की वीडियो अपने अपने उस पर लगाने लगा हूं, तो यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, वेट करते हैं। मैंने इतना रिस्की काम कर दिया है ना, एक तो मेरा जूम ऑन, ऊपर से मेरा गूगल मीट ऑन, ऊपर से मैंने सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे तालिबान, यानी कि मुझे अपनी जान से बिल्कुल प्यार नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसको क्लिक करते हैं तालिबान के ऊपर, न्यूज के ऊपर, ठीक है। अब ये वाला जो लिंक है, मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। एयरपोर्ट जो कंदहार एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तालिबान ने 20 साल बाद इसका कंट्रोल दोबारा संभाल लिया है। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, ये लिंक लगा दिया तालिबान की वीडियो का, ठीक है ना, और एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। किधर गई वीडियो, किधर गई, आ गई, क्या बात है, क्या खूबसूरत लगी, क्या बात है, यही वीडियो मैंने उठाई थी, बिल्कुल सर, ये वीडियो उठाई थी। अब क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, माउस को लेके आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और ये पब्लिश, और यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर पब्लिश पे फिर क्लिक कर देंगे। तो आप गौर कीजिएगा कि अगर आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो व्यू पोस्ट पे, मेरी व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो व्यू पोस्ट मेरी पोस्ट देखिएगा कैसी लगती है, जरा वेट करते हैं, देखते हैं।
वेरी गुड, नाइस। एक्सट्रीमिस्ट टारगेटिंग एक्सट्रीमिस्ट, वेरी गुड। अच्छा, ये भी बाबा की तस्वीर भी लगी जी, और यहाँ पर कंटेंट भी आ गया, क्या बात है जी, वेरी गुड, नाइसली एक्सप्लेन। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कमाल होगा, वेरी गुड। ये सारी मेरी मेहनत की वजह से यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो लगी। अब मैं कहता हूँ यार बहुत ज्यादा कंटेंट है, याद रखो बहुत ज्यादा कंटेंट है, एसईओ में हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे बेहतर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं यार यहाँ पर बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, मैं यहाँ पर रख के ना कहीं पर एक और ब्लॉक ऐड करूंगा, और यहाँ पर ऐड ब्लॉक करके यहाँ पर एक इमेज भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। कोई भी इमेज आपके पास है, मैं यहाँ पर मेरे पास अगर कोई इमेज है तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आता हूँ और डॉलर्स की इमेज को अपलोड करता हूँ, क्योंकि लिंक करती है तो यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप इसको सेट कर सकते हो जिस तरह मर्जी करना चाहो, जिस तरह मर्जी सेट शूट करना चाहते हो। मैं इसको कहता हूँ ये इसको छोटा ही करने दो, ठीक है ना, ये ब्लॉक के अंदर आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इसको इसके अंदर आ जाए, ये लो इसके अंदर आ गई, ठीक है ना, ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ब्लॉक की है कि किस तरह आप इसको देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है ना। मैं अब कोर्स नहीं कोई इसको देना चाहता, जैसे है वैसे यहाँ से भी सेट कर सकते हो, जिस तरह मर्जी सेट करना चाहो आप सेट कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपके हाथ में सारा कुछ, हाइट वेट जो भी आप यूज करना चाहते हो वो उसको आप यूज कर सकते हो। ऑफकोर्स ये सारे पंगे लेने के ऊपर है, जिस तरह आप खेलना चाहते हो उसको खेलेंगे तो आप उसको सीखेंगे। सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मतलब पंगे लें, इसके साथ उड़ा दें। मैंने आपको उसका तरीका समझा दिया किस तरह ठीक होगा। और जैसे मैं यहाँ पर इमेज डल गई है, ठीक है, यहाँ पर वीडियो भी डल गई, ठीक है, यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा व्यू पोस्ट की ऑप्शन आ रही है, मैं एंटर करके क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो जरा गौर फरमाइएगा कि मेरी जो पोस्ट है वो कैसी दिख रही है। ये भी आ गया अंकल जी, यहाँ पर भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक हो गया, वेरी गुड, ये भी आ गया, नाइसली डन, ये भी आ गया, वेरी नाइसली डन, और जी ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक मेरा एक बड़ी अच्छी सी जो ना मैंने ब्लॉग लिख दिया, मतलब कॉपी बड़ा अच्छा कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह मेरी वेबसाइट पे अब 3 ब्लॉग मुझे नजर आने चाहिए। मैं जरा अपनी वेबसाइट पे देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट दिखती किस तरह है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, विजिट साइट पे क्लिक करूंगा, तो जरा गौर कीजिएगा मेरी वेबसाइट दिखती किस तरह है। ये देखें, सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि ये मैंने सबसे आखिर में अपलोड किया, सबसे ऊपर ये आ गया। उसके बाद ये डॉलर हिट्स 13 मंथ्स हाई, ये वाला ब्लॉग आ गया क्योंकि मैंने सेकंड नंबर पे किया था। थर्ड नंबर पे हेलो वर्ल्ड का एक ब्लॉग मुझे पहले से जो है वो वर्डप्रेस देता है, तो ये। अब सब लोग क्या करो, 1 बज गया है, ठीक है ना, 1 बज गया है, सब लोग जल्दी जल्दी से ना अपना क्या करें कि 5 ब्लॉग्स, क्या करना है, 5 ब्लॉग्स ऐसे ही अपलोड करने हैं, और फिर मुझसे सवाल करना है कि सर ये चीज नहीं मुझसे हो रही है, मुझे समझा दें। 5 ब्लॉग्स अपलोड करके अपनी वेबसाइट को रेडी करना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है आपसे। जी मेरे बच्चे, क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। इसको YouTube में जो YouTube का लिंक जो हम एम्बेड करते हैं, वो हम कोई भी YouTube लिंक एम्बेड कर सकते हैं? कोई भी, योर कॉल। अच्छा सर, ये डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा सर, क्या लिखेंगे वेबसाइट पे सर्च बार में? लोकल होस्ट, ये बहुत आपने यानी कि प्रैक्टिस नहीं की, पता चल गया मुझे, ठीक है। लोकल होस्ट ये लिखेंगे। अगर आपका कोई मसला नहीं आया था, स्लैश आपकी वेबसाइट का नाम, मेरी वेबसाइट का नाम MNB था, तो आपकी वेबसाइट का जो भी आपने नाम रखा था वो आप लिखेंगे। और अगर आप अपनी वेबसाइट का नाम भूल गए हो तो आपने आना है यहाँ पर, और अक्सर भूल गए होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि इस तरह बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा मैं गलत आ गया, मैंने आना है दिस PC के अंदर, लोकल डिस्क C के अंदर आना है, यहाँ पर XAMPP के अंदर आना है, और यहाँ पर htdocs मेन फोल्डर होता है। htdocs में सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। यहाँ पर चेक करना, जो भी एक फोल्डर ऐसा होगा ना जिसमें आपको लगता है ये मेरा नाम है, ये फोल्डर यानी कि ABC अपना, ये सारी मैंने खुद बनाई हुई वेबसाइट। तो आप लोग देख लो आप लोगों की कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को लिखोगे तो वो खुल जाएगी। जल्दी से 5 ब्लॉग्स अपलोड करो। मेरे पास सर लोकल होस्ट जैसे मेरी वेबसाइट का नाम था वो लिखा है मैंने, लेकिन डैशबोर्ड नहीं आके ओपन हो रहा जहाँ पे हम अच्छा राइट, अब क्या करना है, उसको लिखना है /admin, नाम के बाद /admin। वो कौन है? तो वो स्टेट तो सेट करनी हो गया, उसकी रीजन ये थी हमने बोला सर ये एरर क्यों आ रहा है, कोई हो रही है सर। कौन सा एरर आ रहा है आपको? ये एरर नॉट फाउंड, द रिक्वेस्ट यूआरएल वाज नॉट फाउंड। मुझे पिक्चर भेज दो, मेरे बच्चे WhatsApp पे भेज दो। ओके ओके हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आपने भी वो कह रहा मुझे सर साथ से मिलना है, 2 मिनट का उनका दीदार करा देंगे तो उन्होंने क्लास ले रहे नहीं टाइम ले सकते।
बोल दूं? बस 2 मिनट, उसका कजन है, उन्होंने एसएमएम की कोर्स इनरोल करना है, तो वो कह रहे हैं कि बस बात करा दे। देख लो। बस 2 मिनट मीटिंग थोड़ी। अभी तो म्यूट है। यार ये सब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे बच्चे? इधर किधर जा रहे हो? इधर आना है। क्या कह रहे हो? इस्लाम क्या है आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अभी तो वैसे ऑफिस हाँ हाँ, कैसा चल रहा है? बैठो। तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। काम कर रहे हो एसयू में कि कोई कोई चक्कर ही नहीं, किताबी फाड़ दी? अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। अभी प्रॉपर काम नहीं है उसमें, हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया, 3 पेजेस अभी उसको किया। राइट। कंटेंट मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि वो तो पापा वगैरह सब ने प्रोवाइड करना है। और उसके ऊपर थोड़ा सा भी मैं सीख रहा हूँ आगे, और कैसे मतलब खुद से थोड़े पंगे लेके। गुड मेरे बच्चे। बाकी ये है कि मैंने वेबसाइट एक थोड़ी सी बनाई है, VHPPL के नाम से। ओ भाई, नाम लिया हुआ था, मजाक है? इजी लिया। मेरे पास बल्कि अब 2 क्लाइंट आए हैं। वाह माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप। ये सर्विसेज ऑन कर दो, सर्विसेज ओपन कर लो। आप ना आप मेरे से डिस्कनेक्ट हो गए, मे बी हम क्योंकि टाइम तो आप ना बच्चे, मुझे जहाँ पे भी हेल्प चाहिए वो लो और उसको काम को कंटिन्यू रखो अपना। एक क्लाइंट है, उसका काम है वेब का, राइट। लेकिन मेरे ख्याल से गूगल पे मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, नोटिफिकेशन आई थी गूगल एड्स पे कि आप उस पे ऐड नहीं चला सकते, ई सिगरेट्स में स्मोक इस पे नहीं कर सकते। हाँ, तो उसको, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा करके कर दो, कर दो, कर दो, हो जाएगा। उसको आप वेप ना दो ना, वेप नहीं लिख सकते आप उसके अंदर। आप उसके अंदर कुछ और लिखोगे, आप उसमें मतलब उसका कोई ऐसा नाम ढूंढो जो गूगल की लिस्ट में ना है, मतलब मशीन, कोई ऐसी चीज जो गूगल लिस्ट में ना है, मतलब वेपिंग तो डायरेक्ट आ जाएगा उसके अंदर। इसका कोई और नाम सर्च करो। इंस्टाग्राम पे इस चीज को करते हैं, नहीं, फेसबुक पे चल जाती है। इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चल, फेसबुक पे चल, फेसबुक पे चल जाती है तो इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ लिंक होता है। अब वो मुझसे ज्यादा काइंड जो वो एसएमएम का वीडियो डिमांड सीधी सी बात है ही सारी डिमांड है। मैंने इसीलिए आया था, मैंने एसएमएम की भी बात करूं, एसएमएम आ गया। और YouTube पे अच्छा, वेपिंग की ऑडियंस YouTube पे बहुत है। कोई कूल सी वीडियो बनाओ, लग रहा है कि लिहाज से वो देखें तो हाँ वो उसके व्यूज देखना कितने हैं, तो आप कोई कूल सी वीडियो बनाओ, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर सेल चाहते हो वेपिंग के अंदर, वेपिंग YouTube पे है क्योंकि उसकी ऑडियंस सारी YouTube पे है। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस। सर हम जो कैटेगरी बनाएंगे, हम उसमें पेरेंट कैटेगरी बनाएंगे, जस्ट हम पेरेंट कैटेगरी में। ओके, थैंक यू सर। नहीं पता, पिक्चर मैंने आपको अपना सेटअप कर लिया साहब। हाँ अपना सेटअप कर लिया। तो सर मैंने बल्कि एकदम मैंने अपना किया ना वेबसाइट पे, तो मेरा थोड़ा सा तो मुझे इसमें डिफिकल्टी आ रही थी गूगल सर्च कंसोल है, मेरे ख्याल से वो उसके साथ लिंक नहीं होगा। बैठो, मुझे बता देना, वो उसको एसएमएम का इंशाल्लाह करूंगा। परफेक्ट। तुम ना कुछ ना रिपीट कर लेना मेरे पास ना, मेरा कोई बैच अगर चल रहा ऊपर नीचे हो तो उसमें तुम दोनों रिपीट कर लेना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट कर लेना। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, वो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। बहुत सारी चीजें बेहतर हो गई हैं, बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं, तो वो गूगल की नजर में चेंज होती थी पॉलिसीज, तो वो आपके रिन्यू हो जाएंगी। कोई मसला नहीं मेरे बच्चे, आप आ जाना। सर एक बात मैं कहना, सर्टिफिकेट की मुझे तुम्हारा अच्छा वेट कर दो थोड़ा सा, अच्छा है तुम्हें जो ना अखबारों में आओगे तो सर्टिफिकेट दी। मुझे पता है थोड़ा सा ऑफिस चेंज हो गया, मुझे पता है बहुत सारे फड्डे हुए, बंद रहा। इसके हमारे ऑपरेशनल बंद थे 3 महीने, तो उसके बाद बोले शायद आपको आइडिया होगा कि नहीं, आप कांटेक्ट में थे। हाँ ना, मुझे पता है, इसने बताया था। तो मैंने कहा था अब इसको देना है सर्टिफिकेट, लेकिन इंशाल्लाह एसटी का भी देंगे कि आपको खुशी होगी कि वाकई मैं इसका पार्ट हूँ। तो आपने बल्कि जो कजन है या अपने किसी को भी, अपने भाई को या फादर को जरूर लेके आएगा उस फंक्शन में, आपको बहुत अच्छा स्टेज पे बुला के देंगे, टेंशन ना लो। अभी इशू क्या, प्रिंटर से प्रिंट निकालना, प्रिंटर वहां पड़ा हुआ, प्रिंट निकालना, लेकिन मुझे मना किया था, मैंने इनको मना किया, मैंने कहा यार मत दीजिएगा, जब दे सकते हैं उसको बेहतर तरीके से उसको दीजिएगा। उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन तुम वेट कर जाओ, इंशाल्लाह देंगे। आपके साथ बहुत सारे हैं जिन्होंने लेने, तो ये 5-6 लोग और हैं, तो उन सबको इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि आप लोग हमारा पार्ट बने, सक्सेस की जर्नी में आते हो तुम, तो इंशाल्लाह वो उधर स्टेज पे देंगे आपको। तो सर ये एसईओ अगर एसएमएम के साथ होगा तो क्लास में तो आप कह रहे हैं कि इजी हो सकता है घर में बैठ के। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप, मैं भी इनको मैनेजमेंट में कह देता हूँ, तो आप जरूर करें। आप तो वो बच्चे हैं जो काम करने वाले बच्चे हैं, मैं तो इस हक में हूँ कि आप, ठीक है मेरे बच्चे। चलो थैंक यू ओके बच्चे, ओके।
जी मुझे बताएं। नंबर 1 ठीक है। अच्छा अब अच्छा रिकॉर्डिंग में ना कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट नहीं थी, तो ऑफ कोर्स उसको जरा कंफ्यूज ना होना, उसको आई कर देना, तो बेकार चीजें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग आते हैं पोस्ट के अंदर। आपने आना है पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर आप आएंगे, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ऑल पोस्ट के अंदर आप आएंगे, ऑल पोस्ट के अंदर आने के बाद फॉर एग्जांपल आपने इसको करना है, यहाँ पर देखें छोटा सा बटन एडिट का लिखा हुआ है, ये पोस्ट के ऊपर होवर किया या डॉलर के पोस्ट के ऊपर होवर किया और ये एडिट किया, तो आप यहाँ पर पोस्ट एडिट करने पे आ जाएंगे। और जैसे ही आप पोस्ट एडिट करने के आएंगे, ये लीजिए ये आपका पेज है, यहाँ पर आप जो मर्जी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे अपडेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कोई वीडियो डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ब्लॉक ऐड किया, यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो डालना चाहता हूँ, ये कंट्रोल-V किया, एम्बेड किया, ये वीडियो एम्बेड होगी, ठीक है ना। और ऐसे अपडेट क्लिक करूंगा तो वो मेरी अपडेट वीडियो अपडेट हो जाएगी। अपडेट होगी, ठीक है ना। मैं व्यू पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास वीडियो शो होगी, वो जो मैंने एम्बेड किया है, ये। और कोई सवाल? और कोई सवाल है या सारे? जी सर, मैं सवाल करना चाह रही थी कि सर मुझे प्लगइन का थोड़ा सा बता सकते हैं, प्लगइन हम कब यूज करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स क्या होते हैं? अच्छा प्लगइन्स का मैंने अभी बताया था। प्लगइन्स आपकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे अपना कैमरे को बेहतर करना है, तो मैं उसके लिए प्लगइन करूंगा, मतलब एक एप्लीकेशन करूंगा जो कि मेरे उस कैमरे को बेहतर कर देगा, जिसमें हमारे पास सेल्फी कैम आ जाता है, पता नहीं कौन कौन से कैमरे चल रहे हैं, तो वो आ जाता है। ये मैंने अभी आपको समझाया था। ये इसी तरह जिस तरह लड़कियां मेकअप करती है, तो लड़कियां मेकअप जो करती है उसको कहते हैं थीम्स, या तब आपकी चेहरा ही बदल जाता है। और प्लगइन होता है कि आप मतलब उसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर दो। जिस तरह आप एक एक स्टाइल देखा होगा आजकल लड़कियों में आता है, वो यहाँ से अपनी जो ये जो है अपने यहाँ पर इधर जो है ना 2 कट डलवा लेती हैं, तो वो उनके लिए फैशन है, तो वो कट डलवाती हैं। वो इन्होंने जो है ना प्लगइन इंस्टॉल कर लिया कि प्लगइन करके, तो इसी तरह वो जो परमानेंट चेंजेस करना चाहते हैं, यानी कि फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको हम लोग प्लगइन कहते हैं। फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने को हम लोग प्लगइन कहते हैं। सर जब हम प्लगइन करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस डाटा होगा सब डिलीट हो जाएगा, नो लाइक जो नो हमारी नो पोस्ट नो, होगी सब नहीं कुछ कुछ होगी। भी नहीं। प्लगइन तो मैं फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करता है, उसका डिलीट करने का क्या ताल्लुक है? फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन में आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लगइन दिखाता हूँ। अब यहाँ पर है, अब बहुत सारे आ रहे हैं। आप चाहते हो कि कॉन्टेक्ट पेज बनाना चाहते हो, तो कॉन्टेक्ट पेज के लिए आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे कि एक अच्छा सा खूबसूरत सा कॉन्टेक्ट पेज का प्लगइन कर लोगे, तो ये क्या करेगा, एक अच्छा सा कॉन्टेक्ट पेज आपको दे देगा। इसी तरह जो है ना अपॉइंटमेंट सिस्टम आप ऐड करना चाहते हो। अब अपॉइंटमेंट सिस्टम एक ऐसी चीज है जो कि मतलब आप वैसे पेज नहीं बना सकते अपॉइंटमेंट सिस्टम का। आप जैसे अपॉइंटमेंट सिस्टम का प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो आपकी मतलब पूरी दुनिया बदल जाती है, ठीक है ना। अभी आगे चल के मैंने आपको बड़ा काम करवाना है प्लगइन के ऊपर, अभी मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मत पढ़ो इसके अंदर। इंशाल्लाह मैं जो सैटरडे वाला लेक्चर होगा ना, वो बहुत इस प्लगइन और थीम्स के ऊपर ही होगा। ठीक है सर। डन हो गया? कोई और सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर मैं चलता हूँ आगे। सर थोड़ा सा थीम के बारे में बता दें। थीम मेरे बच्चे अभी वो उसके बारे में नहीं, ये किसने सवाल किया है? सर मैं ज़ैफा, राइट। ज़ैफा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बाद तो मैं थीम्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक तो सबने अपना काम कर लिया है, सब लोग डन डना हो चुके हैं। अच्छा कोई ऐसा है जिसने नहीं किया, वो मुझे अभी बता दे, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। सबने कर लिया है? देख ले मैंने सबसे स्क्रीनशॉट मंगवा। जी जी बच्चे, मैंने नहीं किया। क्यों मेरे बच्चे? सर एक तो इंटरनेट का भी इश्यू था, लैपटॉप मेरा वो नहीं है, लाइट नहीं आ रही, चार्जिंग है जो। ओके बच्चे, तो उसका मेरे से ऑन नहीं हो रहा था, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। ओके राइट, वो आपने ओके मैं वो भी आपको देख के बता देता हूँ। ऑन आपका कर देते हैं, वो अभी ऑफ कोर्स मैं क्लास के बाद कर दूंगी, क्योंकि उसमें क्या आपका एरर है, बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट है, मैंने आपको खोल के देखा है। मैं क्लास के बाद में कर लूंगा। हाँ जी, मैं आपके मेरे साथ बैठ जाएगी, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। चलो सिर्फ एक बच्चा जिसने नहीं किया, बाकी सारे डन है।
चलो गुड डे, अगर सबने डन कर लिया तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना सारा कुछ बंद कर देता हूँ, सिर्फ एक मेरे पास है वो डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। यहाँ पर डैशबोर्ड में मैं एक सवाल का, बच्चे ने जवाब सवाल पूछा था लेकिन उसने आगे उसके बाद पूछा ही नहीं, मैं दोबारा समझ जाता हूँ। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर आपने टैग्स ऐड करना नहीं, टैग्स अगर मैं ऐड करना भूल जाऊँ तो उसको टैग्स ऐड करना कैसे करूंगा। तो अब यहाँ पोस्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पर देखें नीचे सबसे नीचे जाएं, टैग्स ऐड करने की ऑप्शन है, यहाँ टैग्स पे क्लिक करेंगे। तो अब आप किसके टैग्स ऐड करना चाहते हो, जिसके भी आप टैग ऐड करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लें। तो आप यहाँ पर उसका सब कुछ आप उसका ऐड कर सकते हो। आप कहते हो नहीं सर मुझे नहीं समझ आया, तो यहाँ पर आप उसका टैग ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अफगानी को ऐड करना चाहते हैं तो आप जितने मर्जी टैग्स ऐड करना चाहते हैं, उसका स्लग वो ऑटोमेटिक, स्लग आप नहीं लिखते हो खुद ही लिखा जाएगा, ऐड न्यू टैग, ठीक है ना, मतलब ऐसे टैग। लेकिन ऐसे टैग ऐड करना प्रॉब्लम ये होता है कि इसके अंदर टैग ऐड करने का प्रॉब्लम ये है, ये जो आप टैग ऐड करेंगे इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ये एक एक करके टैग ऐड करना पड़ता है, जबकि जो दूसरा सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ एंटर दबाते हो तो आप आगे चले जाते हो, ठीक है ना। तो इसमें सारे हुए में तो इसमें अमेरिका कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अमेरिका का जो टैग है वो ऐड हो चुका है, स्लग अमेरिका बन चुका है वो ऑटोमेटिकली। इस तरह जितने मर्जी आप टैग लिख के एंटर करी जाएंगे तो वो ऐड होते रहेंगे, ठीक है ना। अमेरिका हो गया, AME हो गया, RICA हो गया, ठीक है ना। तो मतलब जितने जितने ऐड करते जाने वो सारे स्लग्स ऐड होते जाने, ठीक है ना। तो आप मतलब जो भी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, जिस तरह मर्जी यूज करना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो। अब ये कौन है जो सर हम एडिट में जाके भी तो पोस्ट जब हम एडिट करते हैं वहां पे भी तो जाके हम ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नहीं करना ऑफ कोर्स वो बिल्कुल तरीका है, कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स मैं उधर नहीं गया, मैं यहाँ से कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगता है। ऑप्शन बहुत सारी हैं, ये बैकएंड से होती है फ्रंट एंड से होती है। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर सबने कर लिया है तो अब मैं दुनिया बदलने जा रहा हूँ। जरा दुनिया कैसे बदलते हैं जरा देख लीजिएगा। मैं एक और पोस्ट ऐड करता हूँ, आप लोग क्या देखें, मैंने एक और पोस्ट ऐड कर दी। जिन्होंने नहीं समझा वो अभी जो क्लास में है वो भी ये समझ लें। तो यहाँ पर आपने इतना सा पेस्ट करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पेस्ट करनी है और यहाँ से इसको कॉपी करना है, इसको इतना Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V और यहाँ पर आज। अच्छा यहाँ से मुझे सेटिंग्स ना आए तो कंफ्यूज ना होना। अगर सेटिंग्स आपके पास, अब देखो मेरे पास यहाँ पर सेटिंग शो ही नहीं हो रही, मैं कैसे ऑन करूंगा। तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। तो मैं इसकी इमेज को जो है ना यूज करना चाहता हूँ, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और यहाँ पर आके इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। चलो मैंने एक और ब्लॉग अपलोड कर दिया है, मैं इसको ही अपना यूज कर लूंगा। ओपन और सेट फीचर इमेज और पब्लिश। अब मेरा ये ब्लॉग पब्लिश हो गया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आना है, मेरे से एक बच्चे ने सवाल किया सर थोड़ा थीम्स को समझा दें। चले मैंने कहा था मेरे बच्चे मैं थीम नहीं सिखाऊंगा लेकिन अब मैं थीम सिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ डैशबोर्ड के अंदर, ये सारी कहानी है जहाँ पर हम खड़े हैं। उसके बाद मैं आता हूँ अपीयरेंस के अंदर, उसके बाद मैं आता हूँ थीम्स के अंदर, ठीक है ना। जैसे मैं थीम्स के अंदर आऊंगा मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे ऐड न्यू करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। हम वही घिसा पिटा तरीका है यार। यहाँ पर आएंगे, सबको एक थीम बता रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ साथ करेंगे और देखेंगे क्या होता है। NEW लिखेंगे और फिर SIUM भी लिख लेंगे, ये दो तीन चीजें लिख ली। और यहाँ पर ये वाला आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इतनी सी बात है। और इंस्टॉल करने के बाद एक बटन आएगा एक्टिवेट का, उसको भी हम लोग क्लिक कर देंगे। जरा गौर फरमाइएगा कैसे करना है एक्टिवेट पे क्लिक, यहाँ पर जरा देखिएगा। ये ले इंस्टॉल हो गया। और अच्छा अब यहाँ पर क्या है, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं थोड़ा सब्र करूंगा और सब्र करने के बाद देखूंगा मैं। अब छोड़ें आपको क्या दिखाना, सब लोग खुद ही करके देख लें क्या कैसे दुनिया बदलती है, ठीक है ना। मजा ना आया ना पैसे वापस, मजा ना आया तो पैसे वापस। अब जरा मुझे जल्दी से देख के बताएं कि क्या दुनिया बदली है, जरा देख के बताएं मुझे। मैं दिखा दूं या आप लोग खुद ही देख रहे हैं। सर खुद देखते हैं फिर आपसे पूछें। चले गुड हो गया, चले आप लोग देख लें। ये पाकिस्तान का मैंने 1240 में भेजा था, क्या 140 हो गए। क्या ये पाकिस्तानी पहुंचा जियो वर्जन का है किधर पे जा रहा? बिरयानी लेने। ये कौन जा रहा है बाहर? आज हमारा सीन है कि नहीं है? कंफर्मेशन
भाई किसी ने देखा है कि नहीं देखा, अभी तक उधर ही है। अरे इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा चले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को फिर ये हो के देखते हैं सर दिखती किस तरह की है। थीम्स का भी क्वेश्चन था, चले वो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे बच्चों। अब मैं जरा विजिट साइट यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाके विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा दुनिया कैसे बदल जाती है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले तो क्या लोडिंग है चेक करें, लोडिंग होती है भाई, ठीक है। और चेक करें, ये थी हमारी वेबसाइट जो हमने इतनी मेहनत से बनाई, आज पूरा पूरा महीना हो गया मैं ये वेबसाइट पे काम कर रहा था, और ये चेक करें क्या थीम है। अब ये चेक कर रहे हैं कितनी खूबसूरत, क्या जबरदस्त किस्म की, ये चेक करें, वाओ ब्यूटीफुल, क्या लग रही है, क्या बात है, ठीक है। और अब मैं आपके सामने खोलता हूँ ये वेबसाइट जो कि हमारे पास उर्दू पॉइंट है। इन दिस केस उर्दू पॉइंट वेबसाइट खोली यार, ये वेबसाइट और इस वेबसाइट का मुकाबला है कोई, पहले मुझे बताओ। दिस वेबसाइट विच इज लाइक so like mesmerizing, what I should use the word, I can't find the right word to be used. So look at this website, how beautiful this website is. Whereas this website has these negative spacings on the both sides, whereas this website is full of ads whatsoever. Most probably I'll be using these ads as well, but the main context is, look at this website, the main news banner is hanging above, और उसके बाद you can see the most breaking news over here, जो भी आपकी न्यूज चल रही है, you can see that hovering above, and in the same way you can see this ads over here. इसी तरह यहाँ पर जाएं, आपके पास you can see all the most trending topics over here. You can set it by yourself as well. So what my point of view is, this is quite good looking as compared to this website. This website is quite good looking as compared to this website, because this website makes sense. This website has something to be get involved with. अगर इस पे मेरे पास डाटा होता, अगर इसके साथ मेरे साथ, तो मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व इसमें से बन जाता। नो नेगेटिव स्पेसिंग ना के बराबर है, नेगेटिव स्पेसिंग ना के बराबर है, जबकि whereas in this case यहाँ पर नेगेटिव स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है जो कि आप जो है ना थीम से अपनी दुनिया बदल सकते हैं, एंड दिस इज द वेबसाइट व्हाट आई यूज्ड। और जल्दी से यहाँ पर सारे आ जाओ, उसके बाद फिर मैं आपको जी मेरे बच्चे जो आपने, मैंने भी इसको अपलोड कर लिया, थीम आ भी गया। गुड। ये जो हेलो वर्ल्ड वाला जो आ रहा है, ये क्या साइट पे लाइव होता है? हेलो वर्ल्ड कहाँ है? ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें डाउन। अच्छा राइट, ठीक है। हाँ ये एक जासूस लग रहा है जो कि मैंने एंटर नहीं किया था, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर एडमिन लिखा हुआ है। ये मेरे पास अच्छा वेरी गुड, ये दिस इज वेरी गुड यार मेरे बच्चे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स सवाल किया। ये बड़ा आसान सा, इसको रिमूव करना है, मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पोस्ट आ जाएंगी। अब इसको यहाँ से आके ट्रैश का वर्ड है, यहाँ पर ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगी कहानी। ये अब नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया था क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं कि वो आए ना आए। आप इसको ट्रैश कर देंगे तो वो अब इधर उधर हो गया, चलो गायब हो गया, ट्रैश हो गया, ठीक है। वेलकम। ठीक है मेरे बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ लो, ताकि फिर हम लोग, अब आपको मैं अल्लाह हाफिज करूं और फिर मैं या तो बहुत अच्छा समझ आ गया, बच्चे सारे बिजी हो गए काम में, या फिर कुछ समझ नहीं आया, बच्चे इधर उधर हो गए हैं। हेलो भाई, आवाज आ रही है? माइक टेस्टिंग 1 2 3 भाई। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे था। जी पूछ। जी जरा आप पूछ लें। आप नहीं, आप पूछ रहे हो। थैंक यू। मेरा भी क्वेश्चन था कि ये जिस तरह हमने ये पोस्ट बनाई ब्लॉग की करनी, अब ये परमानेंट हमारे इस पे ब्लॉग में रहेगा, या ये चेंजेस हमने करनी है डेली बेसिस या कुछ आवर्स के बाद? नहीं मुझे बात समझे, सॉरी। ये हमने पोस्ट कर दी, ये ब्लॉग एक क्रिएट हो गया, ठीक है, क्रिएट हो गया, मतलब वो सारी हमने फिनिश टच दे दिया, ठीक है। अब ये जो ब्लॉग है ये परमानेंट रहेगा, या हमने इसको चेंज करना है, या इसके डिफरेंट पेजेस बनाने हैं? ना, ये परमानेंट रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। आप अभी हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि सर इसको लिंक कैसे करना है। ये रहेगा आपकी वेबसाइट पर हमेशा एज अ लाइफ तक चलता रहेगा। ये आपका कंटेंट बनता जा रहा है, पड़ा रहेगा गूगल के पास, पढ़ रहने दो। आपका कौन सा कुछ जा रहा है, पढ़ रहने दो, ये पड़ा रहेगा, डिलीट नहीं करना कभी। और ये हमारे पास अगर हम डेली बेसिस पे इस पे करते हैं तो ये नहीं, डेली बेसिस पे न्यू ब्लॉग लिखा जाएगा, डेली बेसिस पे पुराने ब्लॉग पे काम नहीं करना। नहीं, न्यू ब्लॉग, हाँ डेली बेसिस पे कितने करने चाहिए?
अच्छा करने, ये आपकी मर्जी है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो उर्दू पॉइंट रोज के कोई तकरीबन 100 ब्लॉग्स डालता है, ठीक है ना। अगर इसी के अगेंस्ट एक मैंगो बाज वेबसाइट है जिसका $1400 है पर मंथ। $1400 का मतलब है कि यही कोई तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये अब देखो इसका लास्ट ब्लॉग कब, 7 सितंबर को। आज 11 सितंबर है, 7 सितंबर को डाला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद 1 सितंबर को, यानी कि ये लोग ब्लॉग पोस्ट करते हैं हर 5 दिन बाद। तो डिपेंड करता है, कोई वो उसमें वो नहीं है। आपको पता होगा इनके पास एड्स, अच्छी एड्स आती हैं इनके पास भी। देखो ये जो एड आई हुई है ये लॉटो लैंड की है, यूएस पावर बॉल ओवर 2500 करोड़, मतलब बहुत अच्छी कोई एड दी है, यूएस की एड है तो अच्छे पैसे दे रही होगी। तो 12 लॉन्ग टू शॉर्ट, आप इसके पास भी अच्छी एड आती है, लेकिन ये लोग बहुत स्लो पोस्टिंग करते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। जब से ही क्रैश कर गई 12 को, चल रही है। देखिए यहाँ पर भी ऐड चल रही है इनकी, योर वेबसाइट .org info ये। सर ये जो हमने लोकल वेबसाइट बनाई है तो ये कोई भी देख सकता है, सिर्फ हम ही दे सकते नहीं हैं? ये सिर्फ आप ही देख सकते, इसलिए तो हमने कॉपी कर लिया, वरना हमने मरना था। ठीक है। तो सर प्रैक्टिकल काम है जो रियल में करेंगे तो वो अभी नहीं स्टार्ट करना ना हमने? नहीं अभी प्रैक्टिस कर लो। अभी तुम लोग किंग हो जाओ, अभी तुम लोग किंग नहीं हो ना। किंग होने में थोड़ा सा टाइम वेट कर लो, फिर इंशाल्लाह। तो सर इसको अपनी साइट पे अपलोड फिर कब, जब अपलोड करेंगे तो इसको डेटा को चेंज करना पड़ेगा हमें? हाँ डेटा को चेंज करना, ये अपलोड नहीं हो सकता, ये अपलोड किया तो गए। ठीक है चलें। बहरहाल अब कुछ चीजें थी जो कि मैं अब आपको नहीं सिखाऊंगा, वो हम लोग कर सीखेंगे कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब आप लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा, सर देखें ये इतनी ज्यादा क्यों स्पेस आ रही है, इसको खत्म करके दिखाएं। सर यहाँ पर 7 क्यों लिखा हुआ है, 7 को रिमूव करके दिखाएं, ठीक है ना। यहाँ पर सर ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये हम नहीं चाहते दिखाएं। सर यहाँ पर हमारा लोगो होना चाहिए, सर लोगो कैसे आएगा वो दिखाएं। सर ये व्हाइट स्पेस बहुत बुरी लग रही है, बहुत सारे सवाल के जवाब में भी छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो आपने इंशाल्लाह हम लोग कल जब करेंगे तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा व्हाइट स्पेस, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप भी डिफाइन कर देता हूँ, जिन्होंने ओरिएंटेशन क्लास नहीं ली थी उनके लिए क्लियर भी थोड़ा हो जाएगा। अच्छा जो हमारा कोर्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, व्हिच इज इन दिस केस कैन बी ब्लॉगिंग। सबसे पहला हमने ब्लॉगिंग बनाना सीखनी थी, जो कि आज हमने कुछ कवर करने की कोशिश की है, व्हिच इज क्वाइट गुड एज कंपेयर टू दिस। ब्लॉगिंग हो गया, उसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो, पूरी बिल्डिंग में जाते आ सकते हैं। पोर्टफोलियो, ब्लॉगिंग, पोर्टफोलियो और ई कॉमर्स, ठीक है ना। ई कॉमर्स हमने जो है ना एक वेबसाइट बनानी है, मतलब ये 3 वेबसाइट हमने बनाना सीखनी है यार। देखो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सक्सेस, मैं एक अच्छा इंस्ट्रक्टर हूँ या बुरा इंस्ट्रक्टर हूँ, या मैं किसी काम का हूँ कि नहीं हूँ, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। और ये नहीं कि आप लोगों ने कह दिया अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, अच्छे इंस्ट्रक्टर, वो भी अच्छे इंस्ट्रक्टर है जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, मजाक करते हैं, तो लोग कहते हैं यार बड़ा अच्छा इंस्ट्रक्टर है। मेरे अच्छे होने की है कि आप लोगों में से कितने बिजनेस मैन बनेंगे या बिजनेस वीमेंस बनेंगे, कितने बिजनेस मैन कितने बिजनेस वीमेंस मेरे बैच में से निकल सकते हैं, ये फैसला करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि मेरे बैचेस में हमेशा लोग कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्निंग स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बिजनेस की बात हमेशा इसलिए करता हूँ कि जॉब में कुछ नहीं लिखा हुआ, जॉब चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, जॉब ही होती है और वो मतलब यूजलेस होती है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, आई एम वेरी सॉरी, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, उनको बड़ा प्यार होगा, 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे होंगे। जॉब से आया हुआ 1.5-2 लाख की भी कोई वैल्यू नहीं होती, बिजनेस से आया हुआ 50,000 की भी वैल्यू होती है, क्योंकि जो बिजनेस से 50,000 आता है वो आपके लिए नहीं आता, वो आपकी मतलब आगे नस्लों के लिए आता है। फिर वही, मैं लॉन्ग स्टोरी नहीं करना चाहता इसको, लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगा, देखो यार आज हमने जो एक स्टेप सीखा है वो सीखा है ब्लॉगिंग का। आज ही ब्लॉगिंग के ऊपर अब ये आप लोगों का होगा कि कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कल हम लोग इंशाल्लाह ब्लॉगिंग को भी कंप्लीट करेंगे, कल हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे काम, उसको ऑनलाइन कर दो। आपका भाई कर रहा होगा काम, उसको ऑनलाइन कर दो। आपके घर के नीचे कोई दुकान होगी, वो प्लास्टिक के बर्तन बेचती है, उसको ऑनलाइन कर दो। तो याद रखो, एक दफा ऑनलाइन हो गया बिजनेस,
उसके बाद पूरी जिंदगी की रोटियां, ठीक है ना। तो पूरी जिंदगी की रोटियां से मुराद ये है कि पूरी जिंदगी आप उसको यूज कर सकते हैं। और यही मैं कहूंगा कि हम लोग बिजनेस की तरफ इंशाल्लाह देंगे। कल हमने पोर्टफोलियो बनाना सीखना है। आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, टास्क कल मैंने लाजमी डिस्कशन करनी है। कल हमारी जो क्लास होगी उसका आधा घंटा स्टार्टिंग का मैंने डिस्कशन है, टास्क दे रहा हूँ। डिस्कशन होगा 2 चीजों के ऊपर। एक, आपने अच्छा सा नाम ढूंढना है, ठीक है ना। डिस्कशन के स्पेलिंग देख लें, मेरे स्पेलिंग के तो बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, ठीक है ना। डिस्कशन के स्पेलिंग ये होते हैं, मुझे ऐसा लगता है यार, वैसे यकीन माने हमारी इंग्लिश तो बिल्कुल ही गुजरी हो गई है, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है, मैं क्या करूँ। ये होते हैं डिस्कशन के स्पेलिंग, आप लोगों ने गलत लिखवाए हैं। डिस्कशन, तो डिस्कशन हमने करनी है। डिस्कशन किस चीज के ऊपर ऊपर होगी कि हम लोगों ने क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना। हमारा बिजनेस के ऊपर डिस्कशन होगी कि हमने कौन सा बिजनेस बिजनेस डिस्कस होगा, जिसके अंदर हमने ये स्टार्ट करना है। आप लोगों ने सोच के आना है कि सर मेरा ये वाला बिजनेस है, मुझे मोबाइल्स में इंटरेस्ट है, हमने मोबाइल्स का इंशाल्लाह काम शुरू करना है। क्योंकि ये अब पेरेंट्स के मतलब का नहीं है कि मामा बाबा ने कहा था मेडिकल में चले जाओ, तो मैंने मेडिकल चूज कर दिया, मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो फोटोग्राफी का शौक था। यहाँ पर फोटोग्राफी अच्छी आती है, कोई मसला नहीं, हम लोग इवेंट्स कवर करने की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको मतलब कोई भी शौक है आपको, मतलब जो भी शौक होगा उसके ऊपर हम लोग जना काम करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद पोर्टफोलियो, उसके बाद हमारा इंशाल्लाह ई कॉमर्स होगा। और एक और आपका टास्क होगा, वो ये होगा कि आपने नेम सर्च करनी है। कल हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। नेम सर्च के ऊपर ये होगा कि आप लोगों ने सबने जाना है, यहाँ पर वेबसाइट बता रहा हूँ, godaddy.com के ऊपर, godaddy.com पे जाना है आप सबने, और यहाँ पर नेम सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मेरे इस केस में मैं कहता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है जी, हो रही है, ठीक है ना। इसमें हाँ, नेम सर्च के ऊपर हमने आना है, ये क्लिक करना है कि हमने करना है फॉर एग्जांपल ABC एंटरप्राइज, ठीक है ना। ABC एंटरप्राइज, एंटरप्राइज, यहाँ पर सबने लाजमी नाम करना है, यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्जांपल ABC एंटरप्राइज, मुझे पता नहीं मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा नाम है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मेरा मेरा मेरे यहाँ पर केस में साद है मेरा नाम, तो मैं साद पे क्लिक करके एंटरप्राइज सर्च करता हूँ। वाह यार, मतलब लोगों ने पहले ही मेरे नाम से काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फहद कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं, फहद मिल जाता है। चलो फहद साहब ने भी अपनी एंटरप्राइज बनाई है। मुदस्सर कर लेते हैं यार, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चले मुदस्सर साहब, आप बिल्कुल मशहूर नहीं है, आपके नाम अवेलेबल है यहाँ पर इंटरनेट पर जाके आप परचेज, मतलब ये नाम आप लोगों ने सर्च करना है। अगर तो नाम है तो आप लोगों ने सिर्फ, अगर ऐसी ऑप्शन आ जाती है ना, आपको बस ये देख के आना है, ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ऐसी ऑप्शन आती है तो फिर आपने कोई और नाम चेंज करना है। जिस तरह ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटरप्राइज जो है .com में आपके पास अवेलेबल नहीं है, .co में आपके पास अवेलेबल है, तो वो हमने .co नहीं लेनी, हमने हमेशा कौन सी लेनी है, .com, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन है। आई विश कि आप लोग ये टास्क करेंगे, और टास्क करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आप लोग किधर खड़े होते हैं इंशाल्लाह। बाकी कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश करें पूरी वेबसाइट को उड़ा दें, दोबारा से करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग करके उसको दोबारा अच्छा बना सकते हो, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर मैं इसको बंद करने लगा हूँ। बंद करके फिर हम अल्लाह हाफिज कर देंगे, और क्या कर सकते हैं, राइट। कोई सवाल का जवाब ही नहीं है, मतलब कोई बात ही नहीं है। चलें, सर वेबसाइट को उड़ाएंगे कैसे? सर वो पूरा उसको वर्डप्रेस को डिलीट कर देंगे, जो हमने फोल्डर बनाया था सब डिलीट कर हाँ देंगे। जी, मैंने आपको भी बताया था, मैंने सबसे पहला काम ही स्टार्ट किया था WP रीसेट से। मैं आया था प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आया था, मैंने ये प्लगइन किया था, वो भी डिलीट कर दिया मैंने WP रीसेट के नाम से। WP रीसेट प्लगइन करेंगे। मैं आपको अभी आप लोगों के व्हाट्सएप पे जो है ना, ये प्लगइन भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब लोग अपलोड कर लें। अपलोड करने का तरीका फिर मैं समझा रहा हूँ। ऐड न्यू पे यहाँ पर देखो, ये डैशबोर्ड है जहाँ पर मैं आता हूँ। उसके बाद आपने आना है प्लगइन्स के अंदर, आना है ऐड न्यू के अंदर, ठीक है ना। ऐड न्यू के अंदर आना है, यहाँ पर अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आके अपना जहां पर पड़ा हुआ WP रीसेट प्लगइन का नाम है वो सर्च कर लेना है, WP रीसेट, इसको क्लिक करना है, ओपन करना है, तो और इंस्टॉल नाउ कर देना है। लो जी, मसला खत्म, ये लो हो गया मेरा इंस्टॉल। और फिर मैं आपको समझा, पूरा ही समझा देता हूँ, चलो अगर आपने सवाल कर ही लिया तो करके दिखा देता हूँ आपने करना क्या। प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि अब सबने अपनी वेबसाइट बना ली है, तो प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग एक और दफा अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत बेहतर हो जाओगे, ठीक है। एक्टिवेट प्लगइन, ठीक है ना। यहाँ पर एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आप चलें, ये हमारा एक्टिवेट हो गया। ओपन रीसेट टूल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
ओके ना, हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर रीसेट का बटन है, RESET, रीसेट करेंगे और रीसेट साइट पे क्लिक करेंगे। रीसेट साइट पे डबल क्लिक कर दिया, ये लें जी रिसेट साइट पे मैंने क्लिक कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट दिखती किस तरह की है। ये लें साइट रीसेट सक्सेसफुल। अब थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, ये जी ये आ गया। अब डैशबोर्ड में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा भाई डैशबोर्ड पे जाना है, मैंने होम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जरा डैशबोर्ड देखिएगा मेरा कैसा है। ये लें जी डैशबोर्ड मेरा बिल्कुल न्यू हो चुका है और मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ मेरी वेबसाइट कैसे दिखती है। लो जी 0 हो गई मेरी वेबसाइट, ठीक है। तो मतलब ये कर लो, उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से इसी प्रोसेस को दोबारा रोटेट करते रहो ताकि आप लोग सीख जाओ, ठीक है। बार कोशिश करो 3 दफा कर लो आज के दिन में, अगर 3 दफा कर लो तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बार बाकी अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखना और टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी कल फिजिकल क्लास में। कोशिश करें क्लासेस मिस मत कीजिएगा और फिजिकल क्लासेस में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। फिजिकल क्लास में फिर इंशाल्लाह हम लोग मजीद चीजें सीखेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जी मेरे बच्चे, नो वरीज एट ऑल, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज और टेक केयर।